ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अचानक से आकर कहीं से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके साथ में इस पूरी दुनिया को ही तबाह करना शुरू कर दिया। क्योंकि इन मॉन्स्टर का सामना करने के लायक इन ह्यूमंस के अंदर भी इतनी शक्तियाँ नहीं थी, इतने ताकतवर नहीं थे। लेकिन जो भी ह्यूमंस बचे थे वह खुद को सर्वाइव करने के लिए शेल्टर्स में छुपना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन सभी के बीच में एक सतोमी नाम का एक छोटा सा बच्चा था। वह भी बस अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, अपनी फैमिली के साथ में वह बस बचना चाहता था, सेफ रहना चाहता था। लेकिन उसकी आंखों के सामने ही उसकी फैमिली को मॉन्स्टर द्वारा खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इस चीज़ से वह काफ़ी गुस्से में होता है और वह बस उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करना चाहता है बड़ा होकर। और इसी तरह से काफ़ी सारी सालें बीत जाती हैं और फिर अपने आप को वह स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है, अपने आप को मॉडिफाइड कराता है और फिर वह रिवेंज लेना स्टार्ट करता है उन सभी मॉन्स्टर के साथ में और उन सभी ह्यूमंस के साथ में भी जो कि उसके खिलाफ हो जाती हैं। तो चलो इस सीरीज को देखते हैं आखिर वह किस तरह से इस दुनिया को बचाएगा या इस दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर देगा बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सतोमी नाम के हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि मॉन्स्टर डिजास्टर की वजह से बेघर हो चुका होता है। इसलिए वो एक रिफ्यूजी कैंप में आया होता है जहाँ पर कि बस कहाँ पर बैठे आराम करे सोच रहा होता है। अचानक से एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि उड़ता हुआ आता है और फिर वो आकर वहीं पर गिरता है, जो कि डायरेक्ट सतोमी के सामने पड़ा होता है और जिसका जो डर होता है सतोमी ही केवल महसूस कर सकता है। इस तरह से 10 साल बीत जाती हैं और अभी सतोमी होता है जो कि एक सिविल सिक्योरिटी एक कंपनी के लिए काम करता है और जो कि मॉन्स्टर्स को डील करती हैं। वो स्पीड से एक बिल्डिंग में आया होता है जहाँ पर कि उसे एक इंस्ट्रक्टर मिलता है और जो कि सतोमी से मिलता है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता है। लेकिन फिर भी वह कहता है कि चलो वैसे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और क्या मैटर हो मुझे आकर बताओ। वह कहता है ठीक है, 4th फ्लोर पर हमको बिल्डिंग पर जाना होगा जहाँ पर मॉन्स्टर के बारे में सुना है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है। लेकिन वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा तो कोई पार्टनर भी होना चाहिए था ना, क्योंकि सिविल सिक्योरिटी के जो भी लोग हैं वह पेयर्स में काम करते हैं। लेकिन अब सतोमी कैसे बताए कि उसके जो पार्टनर है वह पहले पीछे छूट चुकी है उसकी वजह से ही। नेक्स्ट वह अंदर तरफ जाते हैं जहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर होता है और वह कहता है कि हमारे 2 लोग हैं, वह जबरदस्ती अंदर चले गए मना करने के बाद भी इस सबको इंस्ट्रक्ट करने के लिए अंदर क्या चल रहा है। लेकिन तुरंत ही वह दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर देखता है तो 2 लोग पहले से मरे हुए होते हैं और सामने एक बंदा खड़ा होता है। सतोमी सोचता है कि शायद वह बंदा हमारी तरफ ही है, लेकिन वह बंदा ही होता है जिसने कि उन लोगों को मारा होता है। सतोमी तुरंत ही स्पीड से अटैक कर देता है, लेकिन वह बंदा उसको आसानी से डिफ्लेक्ट कर पा रहा होता है। जो लोग भी और इसकी हेल्प करने के लिए आ रहे होते हैं उन सभी इंस्ट्रक्टर को भी वह आसानी से खत्म कर देता है, जिसके साथ में सतोमी एक किक मारता है जिससे उसका सर 180 डिग्री घूम जाता है। लेकिन फिर भी वह दोबारा से उसको सही कर लेता है, जिसके साथ में वह वहाँ से अब भागने के लिए तैयार होता है। और लेकिन जाने से पहले सतोमी से कहता है कि मैं वह बंदा हूँ जो कि इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला है। लेकिन सतोमी अभी उसको वहाँ से भागने देता है और कहता है इंस्ट्रक्टर से कि यहाँ की सारी सफाई करने के लिए और ये सब क्लीन करने के लिए। डेड बॉडी वहाँ से जा चुकी होती हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है एंजू नाम की एक और गर्ल जो कि सतोमी की पार्टनर होती है। वह जा रही होती है तो वह एक ह्यूमन को देखती है जो कि देखती काफ़ी इंजर्ड है, तो समझ जाती है उसको मॉन्स्टर ने अटैक किया है, इसीलिए वह बस उसके लास्ट वर्ड को ही सुनना चाहती है जो उसकी फैमिली तक पहुंचा सके। अचानक से वह एक स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है तो तुरंत ही वह दूर हट जाती है उसकी स्पाइडर थ्रेट्स को देखकर। लेकिन तुरंत ही स्पीड से वहाँ पर सतोमी और वह इंस्ट्रक्टर भी आ जाते हैं और वह ब्लड शूट करने लगते हैं। लेकिन नॉर्मल ब्लड्स होती हैं वो उन मॉन्स्टर पर किसी काम की नहीं, उस पर जो वर्क करती हैं वह केवल ब्लैक बुलेट्स होती हैं जो कि उन मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं। जैसे वह शूट करता है उसके बाद में तुरंत ही एंजू जाती है और किक से अटैक कर देती है और जिसके साथ में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। अचानक से उन्हें याद आता अरे हाँ मेरी सुपरमार्केट का डिस्काउंट है वह तो खत्म होने वाली है, यानी कहे तो सेल खत्म होने वाली, इसीलिए स्पीड से वहां से वे लोग भाग जाते हैं। और जो पीछे में ऐसा बचा होता है उसको जो इंस्ट्रक्टर है वही केवल क्लीन करने के लिए बचा होता है। लेकिन वह जानता है कि इंजू जैसे जो चाइल्ड होते हैं जो कि कस्ट चाइल्ड हैं वह केवल मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए ही जन्म लिए होते हैं। लेकिन सतोमी जैसे लोग होते हैं जो कि उन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए हैं और हाँ इन लोगों पर ही आवाज का जो फ्यूचर है इस वर्ल्ड का डिपेंड करता है। नेक्स्ट पे लोग आए होते हैं किसारा नाम की उनकी जो चीफ होती है चेयरमैन उससे मिलने के लिए। वो उससे कहती है कि अगर तुम इस तरह से केवल अपनी सेल्स के बारे में कैसे से सोच सकती हो, केवल डिस्काउंट चल रहा है तुम वहीं भाग कर चले गए, तुमने उन पुलिसमैन से पेमेंट लेना तो भूल ही गए, अब ये लोग पेमेंट भी नहीं देंगे। लेकिन तुरंत ही वह कुछ वीन्स एक्सपायर्ड निकालता है और कहता है ये मुझे सेल्स में मिली है। लेकिन वह उस पर डांटना स्टार्ट करती है यदि ऐसा कुछ चलता रहा तो आगे तुमको अगले महीने में खाने के लिए भी बांधे पड़ने वाले हैं, क्योंकि तुम जैसे एम्प्लॉय यदि मेरे पास नहीं होंगे तो मेरी कंपनी कहाँ चलने वाली है। लेकिन वह एक वायरस के बारे में बताते कि इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको हॉस्पिटल जाना होगा, इसीलिए वहां से वह जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर सतोमी
पहले उसने एक गोल बनाया था कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढेगा, लेकिन अभी वह इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता है क्योंकि ये मान चुका है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वह मारे जा चुके होंगे अब तक। तो नेक्स्ट वो अपने टीचर से मिलने के लिए आया होता है और जो कि एक रूम में जाता है जहाँ पर कि साथ भी किसी के साथ खेल रहे होते हैं। नेक्स्ट वो उससे कहते हैं कि तुम जैसा बंदा अब तक पता नहीं कैसे जिंदा है और जी भी कैसे लेता है, क्या वैसे तुम सच में किसारा के अट्रैक्शन को अपनी तरफ लाना चाहते हो क्या? लेकिन वह कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वह कहती हैं ऑफ कोर्स, वैसे अब तक भाई है जो कि तुमको प्रोटेक्ट करती है ये एंजू के साथ में दोनों लोगों के लिए। लेकिन अब वह कहता है कि नहीं, अब आगे से वह भी है इतना स्ट्रांग तो बन चुका है कि वह किसारा को भी प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन वह उससे कहती है क्या तुम खाना खाना चाहोगे? लेकिन यहाँ ऐसी चीज को कौन ही खाना चाहेगा। लेकिन वह पूछने लगता है कि इन्फेक्शन क्या है, तो बताने लगती है इन्फेक्शन एक ऐसा वायरस है जो कि मॉन्स्टर से फैलता है। यदि कोई बाइट कर ले या उसके द्वारा फैलता है तो वह एक ह्यूमन के लिए अलग तरह की पावर देता है, लेकिन वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसीलिए वह एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। नेक्स्ट वह वापस आ चुका होता है एंजू के पास में, यहाँ पर वह खाना देता है। खाना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए एंजू उसकी तारीफ ही करती है, जिसके साथ में वह सारे बर्तनों को धो देता और जिसके बाद वह एंजू को स्टेबलाइजेशन का एक इंजेक्शन भी दे देता है। लेकिन वह कह रही होती है उसको कुछ करने के लिए, लेकिन वह उसको नहीं सुनता है तो उसको अगर परेशान करती है। जिसके साथ में नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पर वह खाना खाता है और फिर वह जाने लगता है उसको स्कूल के छोड़ने के लिए और कहता है कि तुम अपने बारे में ख्याल रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में अभी तक किसी को पता भी नहीं है, भनक भी नहीं लगा है। इसलिए वहाँ से वह अंदर की तरफ चली जाती है, एक फ्रेंड मिलती है उसके साथ में स्कूल की तरफ, जिसके साथ में बताता है एंड जो बच्चे होते हैं वे एक कष्ट बच्चे को पिलाए जाते हैं क्योंकि जो मदर होती है वह इन्फेक्टेड होती है, इसीलिए उनके बच्चों के अंदर ये वायरस आते हैं। लेकिन बच्चे उन वायरस को स्टार्टिंग से कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उनको एक सुपर पावर की तरह ही होती है। लेकिन ह्यूमंस से उनको भी एक मॉन्स्टर की तरह ही समझते हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को बांट रखा है मेडल्स में या फिर मॉन्स्टर्स को बस अलग तौर पर, क्योंकि ऐसे लोगों को वह बर्दाश्त नहीं करते हैं। ह्यूमंस ने काफ़ी सारे रिसर्च की, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ खास इन पावर्स के बारे में ज़्यादा कंट्रोल नहीं मिल पाया। लेकिन केवल एक ही तरीका निकाला गया, जो कर्स चाइल्ड्स हैं वे एक कर्स की तरह, एक डीमंस की तरह भी सके हैं, लेकिन इस सोसाइटी में उनको भी रहना है, इसीलिए उनको बस एक वेपन के तौर पर ट्रीट किया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके पास में कॉल आई होती है उसकी चीफ की तरफ से कि सारा बताती है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने हमको एक टास्क दिया है, इसी बिल वो चले जाते हैं। पर और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं। एक बंदा उनको तुरंत ही बहुत ज़्यादा नीचे दिखा रहा होता है क्योंकि किसारे की एज काफ़ी कम होती है और वह सतोमी को भी टारगेट करता है, उसको गुस्सा दिला रहा होता है। लेकिन तुरंत ही वहाँ पर एक बंदा आकर उनको रुकने के लिए कहता है और फिर वह कहती हैं आका तो हम सभी को यहाँ पर एक टास्क के लिए बुलाया गया है, लेकिन तुम लोग यहाँ से अभी रिट्रीट कर सकती हो, छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि टास्क स्टार्ट होने के बाद तुम लोग पीछे नहीं हट सकते। लेकिन तभी टोक्यो सिटी का जो लीडर होते हैं वो सामने आते हैं, जो कि एक ओल्ड मैन होते हैं टेंची, जो कि किसारा के ग्रैंडफादर भी होते हैं क्योंकि उन्होंने उसको अडॉप्ट किया होता है। वह बताता है एक बॉक्स के बारे में, एक वाइट बॉक्स है जिसको उन सभी को रिट्रीट करके लेकर आना होगा, ये सबको टास्क दिया जाता है। लेकिन किसारा कहती है कि उस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या जो कितने ज़्यादा सेफली और लोगों की लाइफ को खतरे में डाला जा रहा है, लेकिन वह एक सीक्रेट होता है। अचानक से वहाँ पर एक बंदा एंट्री लेता है जो कि हम पहले ही देख चुके होते हैं, जिसका नाम हेरुको होता है। तुरंत सब लोग उसकी तरफ गन पॉइंट्स कर देते हैं और जहाँ पर कि उसने अपनी एक चाइल्ड को भी अडॉप्ट किया होता है हिना नाम की। वह सभी लोगों को बताता है कि वह भी इस मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, यहाँ तक कि वो उस बॉक्स के अंदर के भी जानता है कि उसके अंदर क्या है। उसमें 7 स्टार्स एक ट्रेजर है जिसको वह भी इस रेस में शामिल होना चाहता है, इसलिए लोगों की लाइफ पर खतरे में है। एक बंदा तुरंत स्वाट से अटैक करता है, लेकिन वह कुछ भी काम की नहीं होती है। सारी जो ब्लैक बोट्स होती हैं वह भी उसके द्वारा रोक ली जाती हैं क्योंकि उसके चारों तरफ एक शील्ड बनी होती है जिससे सारे वेपन्स और बुलेट्स होती हैं वो रुक रही होती हैं। और बताता है कि उसने अपनी बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं उनको ब्लैक मेटल से रिप्लेस कर लिया है, इसीलिए अपने बारे में दोबारा से इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वह फॉर्मर आर्मी स्पेशल फोर्स मैकेनाइज्ड यूनिट 787 का एक स्पेशल कमांडर है, जो कि उसको पहले बनाया गया था इस चीज़ के लिए। अचानक से वह अपनी सील को एक्टिवेट करता है और सारी जो बुलेट्स होती हैं उन सभी को वापस कर देता है, जो सारे लोगों को बस खत्म कर देती हैं। यहाँ पर सतोमी होता है जो कि किसार को तुरंत नीचे खींच लेता है और बच चुका होता है, जिसके साथ में वो बाइक लेके चला जाता है, लेकिन एक गिफ्ट छोड़ जाता है। तुरंत ही एंट्री होती है एक बंदे के रूम के अंदर और बताता है कि हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जो कि यहाँ पर नहीं थे वह गायब है, उनका सर गायब है। अब यहाँ पर सतोमी तुरंत ही समझ जाता है कि उस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। टाची कहता है कि तुम सभी लोगों को उस वाइट बॉक्स को हरुको से पहले ढूंढना होगा, वरना वह ब्लैक मेटल पिलर्स को सबको वह डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत हासिल कर लेगा। नेक्स्ट वो लोग जा रहे होते हैं,
अचानक से वे एक कर्स चाइल्ड से मिलते हैं जिसको तो पुलिस वाले पकड़ रहे होते हैं और वे उसको पकड़ के वहाँ से ले आने लगते हैं। पता चलता है वे कर्स चाइल्ड है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती है एंजू, लेकिन तुरंत ही उसको सतोमी रोक देता है। वह पुलिसमैन से होते हैं, वो उस बच्ची को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, लेकिन अभी एंजू होती है जो कि सतोमो को ही दोस्त दे रही होती है। तुरंत ही वहाँ से पीछा करते चला जाता है उन पुलिसमैन का, और तभी जब वह एक जगह पर जाकर देखता है तो यहाँ पर उन पुलिसमैन ने उस बच्ची को शूट कर दिया होता है, यानी मार दिया होता है। वह खुद को बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है कि उसने पहले क्यों नहीं बचाया, लेकिन वह बच्ची अभी जिंदा होती है, इसलिए उसको एक डॉक्टर के पास ले जाता है। अचानक से वहाँ पर हिरोको भी उसको मिलता है, दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट करती हैं। तो यहाँ पर हिरोको कहता है कि मैं तुमको इनवाइट करना चाहता हूँ अपने साथ में, क्योंकि तुम्हारी और हमारी सोच काफ़ी अलग है। ये जो सिटी है पूरी तरह से एक मिस्टेक है, लेकिन वो मना कर देता है। तो तुरंत ही उसके ऊपर फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हिना भी सपोर्ट करने के लिए आती है, लेकिन तुरंत ही दोबारा से काफ़ी सारे पैसे देता है और एक ऑफर देता है, लेकिन फिर भी सतोमी होता है मना कर देता है। लेकिन वह कहता है कल शायद तुम्हारा मूड बदल जाए। नेक्स्ट वह वापस आया होता है, क्योंकि एंजू की जो इन्फॉर्मेशन होती है कर्स चाइल्ड वाली वह रिवील हो चुकी होती है। स्कूल में आकर बात करता है तो वह कहते हैं नहीं, सारी सिचुएशन को पहले से कंट्रोल में रखा गया था, पता नहीं कैसे हो गया। घर आकर देखता है तो एंजू वहाँ से गायब होती है। अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा होता है। वैसे भी सिटी लीडर ने पहले एक रूल बना रखा होता है, सारे जो कर्स चाइल्ड है उनको हटाने का, यानी सारे जो लोग हैं वह खतरा हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है एक शेल्टर में, अंडरग्राउंड शेल्टर, जहाँ पर कि काफ़ी सारे कर्स चाइल्ड रहते हैं। तो वहाँ पर सतोमी भी आया होता है, क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ बच्चे होते हैं और वहाँ पर वह लोग भी रहते हैं जो कि काफ़ी सिंपैथी रखते हैं उन बच्चों के लिए, उनको ट्रेन करते हैं जिससे कि वो अपनी आंखों को रेड होने से कैसे अलग रख सकते हैं और खुद को कैसे अलग रख सकते हैं कि वे एक कर्स नहीं बल्कि ह्यूमन चाइल्ड हैं। ट्रेन करा जा रहा होता है, लेकिन जहाँ पर आकर एक पिक्चर दिखाते हैं एंजू की और पूछता है कि उसको आपने देखा है, लेकिन ओलैंड मना कर देता है। तो वह कहता है ठीक। नेक्स्ट कहता है वैसे तुम अपनी जॉब को बदल लेना चाहिए, क्योंकि जिस तुम सिविल सिक्योरिटी में काम करते हो वे लोग एक टूल के तौर पर कर्स चाइल्ड को यूज करते हैं, ये सब मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अभी सतोमी तो काफ़ी गुस्से में होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, लेकिन वह सोचता है किस तरह एंजू उसके साथ में रहा और किस तरह से उसको एक सोललेस पर्सन, ये सैड पर्सन थी, उसको उसने एक चिलफुल पर्सन बना दिया। लेकिन अब उसके साथ में उसका बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो चुका होता है, लेकिन वह माफ़ी मांगता है इस तरह से उसको चिल्लाने के लिए। लेकिन वह ओल्ड मैन कहता है एंजू सच में इतने अच्छे पर्सन को छोड़कर तो अकेले नहीं जा सकती है। नेट दिखाया था सतोमी जो कि अपने टीचर से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन टीचर कहती हैं तुम्हारा जो तरीका है, तुम्हारा नजरिया है उन सभी कर्स चाइल्ड को देखने का सच में सभी लोगों से काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए तो तुम सच में काफ़ी उन लोगों से अलग भी हो। लेकिन वह फिर भी उससे कहती हैं अभी भी एंजू को ढूंढने के लिए। इस तरह से कुछ टाइम बात होती है, इसके बाद उससे कॉल आती है, पता चलता है कि एंजू स्कूल में वापस आ चुकी है। तभी वहाँ पर सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उसको दूर रहने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि वे एक कर्स चाइल्ड के तौर पर रिवील हो चुकी होती है। कोई भी उसका साथ देंगे तैयार नहीं होता है। तो तुरंत सतोमी उसके पास जाता है और कहता है ये तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है एंजू, वे सब के सब तुमसे दूर रह चुके हैं और वे तुम्हारे स्कूल ट्रांसफर कराना चाहते हैं। नेक्स्ट वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें वे चले जाते हैं और यहाँ पर किसारा से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लिया गया है जो कि इस तरह से इस वायरस को फैला रहा है, और जो कि स्पाइडर होता है अपने स्पाइडर थ्रेड्स को यूज कर विंग्स बना लिए होते हैं, और इसीलिए कोई उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई भी स्पाइडर कैसे उड़ सकता है। लेकिन तुरंत ही ऊपर से जंप कर देती है एंजू, उस पर अटैक करती है। जिस तरह से वह अटैक करती जा रही होती है, लेकिन तभी सतोमी भी इस हेलीकॉप्टर को नीचे तरफ ले आने के लिए कहता है जिससे वह भी नीचे जा सके। वह भी जंप कर देता है। इधर एंजू होती है जो कि इस तरह से अटैक कर करके लगभग अधमरा कर चुकी होती है उस स्पाइडर के लिए, जिसके साथ जब सतोमी वहाँ पहुंचता है तो उसको किल कर देती है और बाइट बॉक्स मिल चुका होता है, जिसके साथ में वह कहती है मैं शायद इस तरह से उन सभी लोगों को सेव करूंगी और बचाऊंगी, तो शायद भी लोग जो मुझे देखते हैं उस नजरिए को चेंज कर देंगे, और ये कहकर हक कर लेती है। जैसे बाइट बॉक्स को वो लेने जा रहा होता है, अचानक से वहाँ पर हरुको आ जाता है। हरुको कहता है कि उसको बाइट बॉक्स चाहिए, लेकिन इस तरह से सतोमी उसको ये कैसे दे सकता है। तो एंजू को भी हिना ने पकड़ रखा होता है, उससे उसे फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन तुरंत ही वो स्पीड से पंच कर देता है, लेकिन हरुको की शील्ड उसको रोक लेती है। उस पर वह शूट करता है, जिसके साथ में अपनी शील्ड को बड़ा करके उसको पीछे दबा देता है, जिसके साथ में तुरंत ही आवाज़ देता है एंजू से, कहता है इसे भागने के लिए और हेल्प लाने के लिए। अचानक से पीछे से 2 अटैक्स आते हैं हिना द्वारा, और फिर जिसके साथ वो उसको शूट करता है और फिर एक नदी में उसे गिरने देता है, जिससे जो उसकी आँख खुली होती है उसके सामने किसारा होती है, और अब वह एक हॉस्पिटल में होता है, एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जहाँ पर ये बताती एक दिन से वह कोमा में था। जब उसकी सर्जरी हुई उसके बाद ही उसका हार्ट दोबारा से बीट होना स्टार्ट हुआ। उस वाइट बॉक्स के बारे में बताती जिसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके लेवल 5 की मॉन्स्टर को समन किया जा सकता है, जिस मॉन्स्टर के ऊपर कोई ब्लैक बुलेट वगैरह ये भी काम नहीं करते हैं, और एक जायंट मॉन्स्टर होगा जो कि सच में काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तबाही करने के लिए काफ़ी है, जैसे कि 10 साल पहले तबाही मची थी। अभी हरुको है वह भी सिटी से बहुत दूर चला गया जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को समन कर सके, इसलिए
गवर्नमेंट है उन्होंने एक हंटिंग स्टार्ट कर दिया है जिससे कि वह हारुको को रोक सकें, उसे पकड़ सकें। इस बात पर सतोमी कहता है कि वह भी इस हंट में शामिल होना चाहता है। हाँ, वह मर सकता है लेकिन फिर भी वह ऐसा करना चाहता है। लेकिन तुरंत ही वह साइड में दिखाती है एंजू, जो कि हमेशा से उसके साथ में है जब से उसका ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुई है तब से। फिर उसके बाद वो बताती है कि क्या तुम इसमें मिशन में शामिल होना चाहोगे, कि उनके पास में भी रिक्वेस्ट आई होती है। तो उसका जवाब होता है ऑफ कोर्स वह शामिल होगा। और तभी उसकी जो टीचर होती हैं उसके लिए काफ़ी सारा सामान लाई होती हैं और उसके साथ में उसे कुछ मेडिसिन देती हैं और कहती हैं इसे यूज करने के लिए जब उसे ज़रूरत पड़े तब। और वह कहती हैं आज से 10 साल पहले का तो तुम्हें पता ही होगा ना, तुम इतनी इंजर्ड हो गई थी कि मैंने तुमको मॉडिफाई किया था। हाँ, मैं उसको नहीं भूल सकती हूँ, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है। नेक्स्ट वहाँ से वह निकल जाता है जहाँ एंजू मिलती है, तो उसको भी साथ में ले जाता है। सारे लोग हेलीकॉप्टर से बैठकर जा रहे होते हैं और सभी लोगों को जंगल के अंदर ड्रॉप कर दिया जाता है, जहाँ से सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एंजू और सतोमी को एक लेवल 4 के मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहाँ से भाग जाते हैं उसे बचने के लिए। एक क्लिप से जंप कर देते हैं अभी के लिए सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जहाँ से वो जा रहे होते हैं अचानक से उन्हें एक घर मिलता है जिसके अंदर लाइट अप हो रही होती है, इसलिए छुपकर अंदर जाते हैं यहाँ पर कि उन्हें एक गार्ड मिलती है जिसको देखकर ये पहचान जाता है क्योंकि वो उस मीटिंग के दौरान उसने देखा था, जो कि साउजिन की एक साथी है, इसका नाम कायो होता है। वह तुरंत ही उस तरफ गन पॉइंट करती है, लेकिन तुरंत ही वो उसके हाथ को बैंडेज करता है और एंजू से बाहर रुकने के लिए कहता है, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके साथ बताने लगती है कि साउजिन का जो पार्टनर था हम दोनों लोग ही साथ में अलग निकल गए थे, जिससे कि जो रिवार्ड है वो हमको अलग मिले, किसी के साथ में बांटना ना पड़े। लेकिन अचानक से ये अटैक हुए और जिस वजह से हमें भागना पड़ा, ब्लैक बुलेट से भी हमको डॉज करना पड़ा, इसीलिए हम लोग अलग अलग हो गए। साउजिन ने मुझे अलग छुपने के लिए कह दिया गया, लेकिन वह सच में काफ़ी जेलस होती है कि एंजू के पास में कितना अच्छा और कितना काइंड हार्टेड पार्टनर है, लेकिन उसको तो किलिंग मशीन की तरह काम करना पड़ता है, लोगों को जान से मारना पड़ता है। और सच में काफ़ी अधिक डरावना है। इस चीज़ पर तुरंत ही उस पर चिल्लाते हुए सतोमी कहता है कि इस जैसे लोगों को मारना सच में काफ़ी हॉरिफाइंग है। और सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग तो ये है यदि तुम उसको लोगों को मारने की आदत डाल लो, इसीलिए इस चीज़ को तुम थोड़ा भूलना चाहिए। इस चीज़ से तुरंत ही इमोशनल हो जाती है और कहती थैंक यू सो मच मेरी इमोशन को सामने लाने के लिए और मुझे महसूस कराने के लिए इमोशन कैसे होते हैं। साउजिन से तुरंत ही मैसेज आता है, उसे रिपोर्ट करने के लिए कहता है। तुरंत ही वो लोग निकल जाते हैं साथ में साउजिन से मिलने के लिए। नेक्स्ट वे जब जा रहे होते हैं साथ में, तो साउजिन से मिलने के बाद वह कियो को वहीं छोड़ देती है, कियो को वहीं पर वह छोड़ देते हैं, जिसके साथ में वह फाइट करने लगती है जो उसका पीछा कर रहा था उनके साथ। नेक्स्ट जैसे जैसे आगे जा रहे होते हैं काफ़ी सारे लोग और भी मारे जा रहे होते हैं, इसमें साउजिन भी मारा जा चुका होता है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हारुको और हिना की भी। इधर दिखाया जाता है हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर के सारे लोग देख रहे होते हैं कैसी सिचुएशन चल रही है और उसमें विनिंग के बारे में सारा बताती कि सतोमी जीत जाएगा, क्योंकि काफ़ी साल पहले की बात है जब उसने अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके पेरेंट्स मारे गए थे तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपना एक हाथ, अपना पैर और एक आँख को खो दिया था। यहाँ प्रेजेंट में जैसे वो पंच मारता है तो यहाँ पर हारुको की शील्ड को पेंट्रेट करने में कामयाब हो जाता है और फिर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि वह भी फॉर्मर आर्मी स्पेशल फोर्स मैकेनिजाइज यूनिट 787 ह्यूमन एवोल्यूशन प्लान का ही हिस्सा था, जैसा कि तुम थी पहले। ये सुनकर तो वह काफी जोर से हंसने लगता है और फिर वो और ज्यादा फियसली अटैक करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर दोनों एडल्ट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, आपस में फाइट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वह ऑफर भी देता है जिससे कि सतोमी उसकी तरफ आकर शामिल हो जाए, लेकिन सतोमी तुरंत ही मना कर देता है। तो इसीलिए वह पहले एंजू को टारगेट करता है जिससे कि वो उसको इंजर्ड करे, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए सतोमी सामने आए। बस सेम उसके ब्लो को अपने ऊपर हिट ले लेता है जिससे वह काफी इंजर्ड हो जाता है। बस सोचता है वह मरने वाला ही है। अचानक से वह अपने पास से कुछ सिरिंजेस को निकाल लेता है जो कि उसके टीचर ने दी थी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से रीजनरेशन की स्किल्स होती हैं, लेकिन वो उसको एक कस्ट पर्सन में भी बदल देंगे। लेकिन फिर भी वो उसको एक्सेप्ट करता है और अपने अंदर सारे निडल्स को मार लेता है, जिसके साथ में एक पंच के साथ वह हिना को ढेर कर देता है और एक पंच जब मारता है तो वह हारुको के डिफेंस को तोड़कर उसको भी ढेर कर देता है और उसको हिल से नीचे गिरा देता है। जिसके साथ में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वह लेवल 5 को जो मॉन्स्टर होता है वह समन हो चुका होता है। मैं कहता हमें क्या करना चाहिए, तो किसारा बताती है हमारे पास एक और एक अल्टरनेटिव प्लान है। तुम सामने तरफ हिल पर देखो, एक मशीन दिख रही है, वह एक कैनन है जो कि बहुत टाइम पहले का है, लेकिन वह अभी बंद पड़ा है। तुम्हें अंदर जाकर उसे एक्टिवेट करना होगा, बाकी सब तो हमारी टीम देख लेगी। वह सेम करती हैं, अंदर तरफ जाते हैं। जैसे जैसे अंदर जा रहे होते हैं उनको उसको एक्टिवेट करना होगा। अंदर कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि सारी सेल्स होती हैं वह खाली होती हैं, इसलिए अपने हैंड को रिमूव करने लगता है जिससे कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर उसे यूज कर सके। लेकिन ऑटोमेटिक लॉकिंग मशीन काम नहीं कर रही होती है, इसीलिए मैनुअली तौर पर उसको ये करना होगा, लेकिन जिसमें कि उसका एक हाथ से उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होती है वो खराब हो चुकी होती है। इसीलिए तुरंत ही एंजू भी होती है, उसको सपोर्ट करती है। दोनों लोग साथ में मिलकर मैनुअली उसको टारगेट को सेट करती हैं और
शूट कर देती हैं, जो कि जैसे हिट होता है तो एक बहुत खतरनाक सा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट काफ़ी होता है उस लेवल 5 के मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। यहाँ पर एनजीओ भी सो चुकी होती है सेल के अंदर, और यहाँ पर बाहर जाकर वह चेक करता है मॉन्स्टर अभी कैसी क्या हालत है। अचानक से वहाँ पर उसे एक गर्ल मिलती है जिसको पूछता है कि उसका पार्टनर ठीक है, तो वह झूठ बोलती है कि हाँ वह ठीक है, लेकिन वह देखता है कि वह एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो वो उससे कहती प्लीज मुझे जान से मार दो, इससे पहले कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक ह्यूमन के तौर पर ही मरना चाहती हूँ। क्योंकि वह इकलौते उसको एक फ्रेंड के तौर पर भी देखती है और कहती है यदि तुम कभी अपने रास्ते को भटकते हो महसूस करो तो बस तुम लाइट की तरफ देखना, तुम्हें सच्चाई सामने आ जाएगी। नेट दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए भी आ चुके होते हैं, जो लोग भी यहाँ पर सर्वाइव कर चुके होते हैं उन लोगों के लिए। नेक्स्ट आया होता है ओल्ड मैन के पास में, जो कि उसके अडॉप्टेड फादर होते हैं, और हाँ किसारा के भी यही अडॉप्टेड ग्रैंडफादर होते हैं। उससे बात करते हैं और कहते हैं सच ही मुझे जो कर्स चाइल्ड है बिल्कुल ही पसंद नहीं है, हेट करता है वह, क्योंकि उसकी जो वाइफ है उन कर्स चाइल्ड के जैसी ही मारी गई थी। लेकिन फिर भी वह एंजू के लिए भरोसा करने के लिए सोचता है, क्योंकि वह सतोमी के साथ में है। नेक्स्ट पे जाकर ताइची से मिलता है और वह उससे कहता है कि आखिर क्या तुम इस सब के बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बचाया उन मॉन्स्टर नेचर्स के बारे में। लेकिन वह कहती है तुम्हें अपनी लाइन रैंक को अभी हायर करना चाहिए, क्योंकि जिसके बाद में तुम काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर पाओगे। नेटो आ जाता है बाहर, सोच रहा होता और भी सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मॉन्स्टर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसकी रैंक को अभी हायर करना ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पे एनजी के साथ में जा रहा होता और किसारा के घर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ तक कि अब एनजी होती है जो कि बुलेट से भी फास्ट हो चुकी होती है, लेकिन वो उससे कहता है इतनी ज़्यादा हाई तौर पर किक ना करे जब इस तरह से स्कर्ट्स पहनी हो। तो नेक्स्ट वहाँ पर किसारा आ जाती है, उसके साथ वो घूमती हुई बात कर रहा होता है। वह कहती है तो वैसे एनजू के लिए क्या कोई न्यू स्कूल मिला जहाँ पर वो ट्रांसफ़र करा सको, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे भी काफ़ी ज़्यादा देने तो होंगे ना। लेकिन बताने लगती है ताइची ने तुमको एक बॉडीगार्ड के तौर पर हायर किया है। नेक्स्ट सतोमी जो कि टेंची से मिलने के लिए आया होता है और उससे पूछता है, तो बताने लगती हैं कि असाका रीजन के जो लीडर है यहाँ पर एक विजिट करने के लिए आने वाले हैं, और नेक्स्ट उसके अडॉप्टेड फादर हैं वह भी चाइना में जाकर एक स्पीच देने वाले हैं, इसीलिए उसकी बॉडीगार्ड के तौर पर तुमको हायर किया जा रहा है। लेकिन वैसे टेंची के पास में भी खुद की एक सिक्योरिटी टीम है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? तो टकूरो जो सिक्योरिटी टीम का लीडर है वह भी उसको अपने साथ शामिल करना चाहता है। लेकिन सतोमी तो यहाँ पर इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन लेने आया होता है कि आकर उसको एक बॉडीगार्ड के तौर पर क्यों चूज किया गया। लेकिन वहाँ से जाने लगता है तो तानची कहती है कि उसकी आंसर का वेट करेगी। नेट बाहर जाता है तो उससे टकूरो कहता है कि इस चीज़ रोल कि इस बॉडीगार्ड के रोल के लिए मना कर दे, क्योंकि वह रोल तो उसका होने वाला है। लेकिन तुरंत ही वह उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है, तो इसीलिए वह भी वहाँ से बाहर चला आता है गर्मा गर्मी होने की वजह से। गन शॉट का आवाज़ सुनकर गार्ड्स वहाँ पर तुरंत ही आ जाते हैं। तो उन गार्ड से वह कहता है कि तांची को बता देना कि मैंने बॉडीगार्ड के तौर पर इस जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। नेट बाहर तरफ आते हैं जहाँ पर एक बच्ची के लिए कुछ लोग बुली कर रही होती हैं। जैसे यहाँ पर सतोमी पहुँचता है जिसको पहचान लेता है कि वह सिविल सिक्योरिटी से, इसीलिए वे लोग भाग जाते हैं। नेक्स्ट उसके चेहरे को साफ करता है और उससे पूछता है उसके बारे में, लेकिन वह बच्ची काफ़ी ज़्यादा ही एक सोने में ज़्यादा बेहतर लग रही है, बार बार सो रही होती है, अपनी इंट्रोडक्शन देती है और कहती है पास में वह रहती है, और तुरंत ही उसे पता चलता है उसका नाम टीना है और वह एक नाइट आउल टाइप की है। लेकिन वह उसे एक नंबर देता है और कहता है जब जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। लेकिन तुरंत ही वह उसको कॉल करके देखती है ये नंबर ठीक है ना, लेकिन जिसके साथ वहाँ से वह चली जाती है तो पता चलता है ये एक असेसन है जो कि दूसरी जगह से यहाँ पर भेजी गई है टेंची को असैसिनेट करने के लिए। नेक्स्ट नाइट में जब जा रही होती है पूरी से तैयारियाँ करके असैसिनेट करने के लिए, कुछ पुलिसमैन मिलते हैं और उसको रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि बच्ची शायद घर से भाग आई है, इसीलिए उसकी हेल्प करना चाहते हैं। उसे कमांड मिलती है उन जो काइंड पुलिसमैन से उनके साथ में डील करने के लिए। नेट दिखाया था सतोमी वह भी पहुंच चुका होता है उसी क्राइम सीन पर जहां पर कि वह इन्वेस्टिगेट करता है, तो कुछ चीज़ें उन्हें मिलती हैं, जिसके साथ में घर जाता है जहां पर गेट पर ये गर्ल होती है जिसका नाम मियोरी होता है, और वहीं पर वह कोलैप्स हो चुकी होती है, जो कि एक वेपन कॉरपोरेशन की चेयरमैन की डॉटर होती है, और वहाँ पर वह खाना मांगती है। अचानक से वहाँ पर किसारा भी आ जाती है और वह भी कहती है उसे खाना बनाकर देने के लिए, और वह भी कोलैप्स हो जाती है। सतोमी एंजू से कहता है दोनों का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि दोनों गर्ल्स की बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं पड़ती है, दोनों एक दूसरे से बहुत बहस करती लड़ती रहती हैं। नेक्स्ट खाना प्रिपेयर हो जाता है, दोनों गर्ल्स खाने को एंजॉय कर रही होती हैं, जिसके साथ में उनकी जो बहस होती है अभी भी जारी होती है। जहाँ पर जिस तरह से बात कर रहे होते हैं किसारा कहते हैं कि सच में जो मियोरी है वह कितनी ज़्यादा बकबक करती है, बोलती बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात पर वह कहती है कि ये मेरी एक काफ़ी बड़ी एक फैमिली है, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है,
वेपन कॉर्पोरेशन जो कि फ्रीली ब्लैक ब्लूस्ट देती है सतोमी के लिए यूज करने के लिए, जितनी चाहे वो यूज कर सकता है, कोई पेमेंट नहीं। जिसके साथ में वो उसको बस उसके साथ में सेम अकेडमी जाना होगा और उसका सन इन लॉ बनना होगा उसकी फैमिली का ही, बस यही कंडीशन है। तो आखिर बताओ वह किस फैमिली को वह चूज करने वाला है। दूसरी तरफ जो है वह किसारा है। हाँ, उसकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी वह अकेले ही इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद करती है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल भी है। तो आखिर उनमें से चॉइस बनाए तो वह किसको चूज करेगा। लेकिन इस चीज़ पर दोनों बहस करने लगती हैं और लड़ने के लिए तैयार होती हैं। इस चीज़ से तुरंत ही एंजू और सतोमी दोनों ही टेबल के लिए साइड कर देते हैं और इस तरह से उसका जो बिल होता है इस महीने का बढ़ने वाला होता है। नेक्स्ट आ जाता है तेंची से बात करने के लिए, जहाँ पर कि वह सारी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पर कि वह असाका के बारे में बताती है कि वह एक डिक्टेटर है और इसीलिए उसको थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट के बारे में भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट लोग बात करती हैं, जहाँ पर कि वह एक लेजर वेपन के बारे में बताता है। वह उसको एक मून पर सेटअप करना चाहता है, जिससे कि काफ़ी बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह से वह और कंट्रीज को भी धमकाया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ के लिए वह एक सेल्फिश तरीका माना जा सकता है। इसीलिए नेक्स्ट वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर तेंची होती है। वह कहती है कि इस तरह की सिचुएशन उसके लिए काफ़ी हार्ड है, क्योंकि वह तो बस और भी सारे ऑर्गन्स हैं उन सभी को साथ लाना चाहती है एक फ्रेंडली तौर पर ही, और यहाँ तक कि हमारे ब्लैक मेडल है उसको भी इससे काफ़ी बड़ा खतरा है। लेकिन वह सच में और भी काफ़ी टाइम तक चाहती है कि सतोमी है उसके साथ में काम करे, क्योंकि सतोमी जैसे काफ़ी कम ही लोग हैं जिस पर वह खुलकर भरोसा कर सकती है, पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। लेकिन नेक्स्ट एंजू भी जाग चुकी होती है और अब वह काफ़ी कुछ अलग महसूस कर रही होती है। वह बाहर तरफ देखना चाहती है थोड़ा सा, अचानक से ही वो उन लोगों को नीचे झुका देता है। देखते हैं तो एक बुलेट वहीं पास से गुजरी होती है। तुरंत ही वह तांची को बाहर ले आता है सेफली ही, जहाँ पर जैसे एक और अटैक होता है जिससे एंजू होती है डॉज कर लेती है और भी गार्ड्स आकर उसको प्रोटेक्ट करने लगती हैं। तो आसपास में देखने की ट्राई करता है सतोमी आखिर कौन अटैक कर रहा था। कौन नहीं बल्कि टीना होती है, और जो कि सोच रही होती है आखिर कौन व्यक्ति जिसने कि उसके पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सतोमी, जो कि उसे टीना से दोबारा से मिलने के लिए आया होता है, उसे फूड भी लाया होता है और वह भी सोच रहा होता है कि आखिर रात किसने अटैक किया। तो उस असैसिन के बारे में से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई होती है, यहाँ तक कि उसने सीक्रेटली भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की ट्राई की, लेकिन सब फेल रहा होता है। लेकिन वह देखता है टीना जो कि कुछ खाने पर डाल रही होती है, जिसके साथ में वो उसको अपने हाथों से खिलाता है, वो खुद नहीं खा पाती इसीलिए। लेकिन वह सच में काफ़ी यदि अब सतोमी को पसंद करने लगी होती है, क्योंकि सतोमी इकलौता होता है जो कि उसको कितने प्यार से ट्रीट करता है, अच्छे से ट्रीट करता है। तुरंत उसके मास्टर के तौर पर उसको बुलावा आता है, तो वहाँ से वह चली जाती है और मास्टर से बात करने लगती है। उसे नया टारगेट मिला होता है, वह किसारा को अब हंट करने के मिला होता है, असैसिनेट करने का। नेक्स्ट दिखाया था किसारा और मियोरी दोनों लोग ही होती हैं, अभी दोनों एक दूसरे की दुश्मन बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर मियोरी सतोमी के लिए अंदर खींच लेती है और कहती है यदि किसारा इस गेट को डिस्ट्रॉय करेगी तो उसे पे करना होगा। फिर बताने लगती है उसी रात का शूट आउट एंगल के बारे में, किस एंगल से वह शूट हुआ हो सकता है और यहाँ पर कौन हो सकता है। और यहाँ तक कि बताती है कि ओसाका है उससे भी उसको सेफ रहना चाहिए, यानी भाई जो लीडर आया है नहीं उससे, क्योंकि इसमें उसका भी हाथ हो सकता है। लेकिन तुरंत ही वो उसको इन्वाइट करती है कि अब उसकी फैमिली में आकर शामिल होना चाहेगा, उसके लिए अपनी बॉडी को भी ऑफर करने के लिए तैयार होती है इतनी बड़ी कंपनी के साथ में। तुरंत ही किसारा दरवाजे को डिस्ट्रॉय करके अंदर आ जाती है और अभी एक और मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर देती है, जिसे अब कैसे एक्सप्लेन करे किसारा के साथ में, जो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी है। नेक्स्ट पर अगर अपने टीचर को सारी सिचुएशन बताता दोनों गर्ल के बारे में, तो हंसने लगती है और कहते हैं तुम सच में काफ़ी हैंडसम, काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो, लेकिन तुम काफ़ी यदि अंदर से कमज़ोर हो, एक गर्ल को तुम पिक ही नहीं कर पा रहे हो जिसको अपने साथ कुछ रख सको। लेकिन बताने लगती है कि उसने यहाँ पर किसी और काम से उसे बुलाया है, उसके पास में कुछ अपने सोर्स हैं जिससे उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि वह भी ह्यूमन एवोल्यूशन प्लान की एक हेड के तौर पर काम कर चुकी है, पर उसमें काफ़ी एक हायर अप थे। जो ह्यूमन एवोल्यूशन प्लान था वह सच में ये काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इससे जो ह्यूमंस थे वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग तौर पर फाइट कर सकते थे, लेकिन फिर भी जो कर्स चाइल्ड थे वो उनसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट तौर पर फाइट कर सकते थे। इसलिए उन दोनों को साथ में मिलकर काम करने के लिए दिया गया, जिससे दोनों साथ में मिलकर काफ़ी स्ट्रांगली वर्क कर सकते थे। जिसके साथ में वो उससे किसारा के पास जाने के लिए कह देता है, लेकिन एंजू को वहीं पर छोड़ने के लिए कह देता है। इधर दिखाया जाता है टीना जो कि बात कर रही होती है अपने मिशन के बारे में, किस तरह से किसारा को उसे हंट करना है, लेकिन और जिसके अंडर में एक सिविल सिक्योरिटी काम करती है, काफ़ी सारे लोग काम करते हैं उसके अंडर में। तो उसे एक नाम सुनाई देते हैं एंजू का, तो वह शॉक्ड जाती है, लेकिन जिससे फ़ोन गिरने की वजह से उसके जो मास्टर होते हैं वो फ़ोन को कट कर देते हैं, जिसके साथ में डायरेक्ट ही जाकर अटैक करना स्टार्ट कर देती है किसारा के ऑफिस के अंदर। तुरंत ही अंदर शूट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन एक स्वॉर्ड के साथ में उसकी गन को वह कट कर देती है और जिसके साथ में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर से वह किसारा को पकड़ लेती है। किसारा तुरंत ही आवाज़ देने लगती है सतोमी के लिए, जिससे वह थोड़ी झिझक जाती है सतोरी नाम सुनकर। तुरंत ही सतोमी वहाँ पर आ जाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वही देख
देखकर शॉक्ड जाती है कि सतोमी यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिर भी उसके ऊपर शूट करना स्टार्ट करती है, जिसके साथ में किसारा को मौका मिलता है, वह स्वाट से अटैक करती है। लेकिन इसके बाद में भी टीना होती भागने में कामयाब रहती है, जिसके साथ में किसारा होती है जो कि अभी हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसे एक डायग्नोसिस की प्रॉब्लम होती है। उसकी किडनी में काफ़ी दिक्कत होती है, वह इसका ऑपरेशन भी कराना चाहती है लेकिन अभी सप्लाई नहीं मिल पा रही होती है, इसीलिए ये सब पोस्टपोन्ड होता है। और वह भी थोड़ा सा सोचती है कि मियोरी से थोड़ा सीखना चाहिए, इसीलिए वह सतोमी को अपने हाथ को होल्ड करने के लिए परमिशन दे देती है। लेकिन पीछे से योंजी आ जाती है जो कि उसके हाथ को पकड़ती है। नेट बेलू साथ में जा रही होती है जहाँ पर कि बताती है शायद तेंची को जो अटैक हुआ था मेरे ऊपर अटैक हुआ था, दोनों रिलेटेड हो सकते हैं और इसीलिए टीना को स्केप होने देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी और इसीलिए इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। लेकिन वह एंजू से पूछता है कि टीचर ने उसे क्या बताया, तो वह कहती है मुझे कुछ खास समझ नहीं आया क्योंकि काफ़ी सारी कुछ चीज़ें फिजिक्स और साइंस के बारे में थी। लेकिन फिर भी अभी उसको तेंची को यहाँ से एक दूसरे क्वेश्चन पर ले जाना होगा, इसलिए साथ में जा रहे होते हैं जहां पर कि वह तेंजी से कहता है कि वह सावधान रहे, इसके पीछे असाका का भी हाथ हो सकता है। लेकिन इस चीज को वह ऐसे प्रिटेंड करे कि वह नहीं जानता है। नेट जैसे वहां से जा रहा होता है अचानक से गन शॉट आता है, लेकिन सतोमी तुरंत ही उसको प्रोटेक्ट कर लेता है जिससे इंजर्ड हो जाता है। लेकिन ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता था, अभी काफी सारे अटैक हो रही होती है, तो वह ड्राइवर से कहता है एक पार्किंग की तरफ ले जाने के लिए जहां पर कि वह तांची को प्रोटेक्ट करेगा। फिर वह एंजू से कहता है कि जाकर फाइट करे और वह यहाँ पर तेंचू के लिए प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन उसके जाने के बाद तेंची बताती है टीना के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन निकाली जिससे पता चला है कि वे एक ह्यूमन एवोल्यूशन है लेकिन वे एक हाई लेवल की अपग्रेडेड है, इसलिए एंजू शायद उस पर ना टिक पाए। तुरंत ही वह कॉल करके देखता है तो पता चलता है टीना ने कॉल पिक की होती है और कुछ टाइम के अंदर ही पूरी तरह से एंजू ढेर हो चुकी होती है। वो हॉस्पिटल में आया होता है जब पता चलता है डॉक्टर द्वारा कि 2 दिन तक कम से कम वह कोमा में रहने वाली है और अभी थर्ड लोकेशन पर भी उसको जाना होगा, इसीलिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी। जब पता चलता है एंजू के बारे में, एंजू को 4 तरफ से शूट किया गया था और उसने 3 मशीन गन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर वह कोमा में चली गई, इस तरह से मतलब हर्ट हो गई। अब यहाँ पर किसारा एंजू दोनों इंजर्ड हो चुकी होती हैं, इसीलिए अब इस मिशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, उसको छोड़ना चाहता है क्योंकि ये काफी अधिक खतरनाक है और वे इस तरह से उनकी लाइफ को भी खतरे में नहीं डाल सकता है। लेकिन वहाँ पर तुरंत ही आता है टकाडो और वह उससे तुरंत ही कहता है एक फेक प्लान को बनाने के लिए जिससे कि वह उस पर एग्जीक्यूट करेगा और जिसके साथ में उसको डील करेगा, यानी टीना के साथ वह खुद डील करेगा। और वह अपने टीचर के पास में भी जाता है जिससे इसके बारे में और हेल्प ले सके क्योंकि उसकी जो साइंस की नॉलेज होती है वह काफी हाई लेवल होती है, इसीलिए वह जो बॉट्स टाइप होते हैं उनकी भी हेल्प लेना चाहता है। इसलिए फुल्ली उसकी हेल्प करने तैयार होती है क्योंकि उसको भी अपग्रेड करना है खुद के लिए एक न्यू हायर लेवल पर, यानी ए रैंक पर, जिससे कि वह आगे चल के और भी इन्वेस्टिगेशन कर सके उनसे मॉन्स्टर के बारे में। लेकिन तुरंत ही मियोरी के पास पहुंच जाता है जिससे कि उसकी फैसिलिटी में खुद को ट्रेन कर सके। उसकी एक आंख होती है, मैकेनिज्म होती है, इसीलिए उसकी जो सिचुएशन होती है वह काफ़ी अलग होती है, सब कुछ वह एनालाइज अच्छे से कर सकता है। लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वह टीना से करीब 1/6 होती है, इसीलिए इतनी ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट पहुंच जाते हैं उस जगह पर। नेक्स्ट टीना को खबर मिली होती है उस जगह के बारे में जहाँ पर कि उसे जाना होता है असैसिनेट करने के लिए। सोच रही होती है कि बस सतोमी यहाँ पर ना आए, लेकिन कहाँ ऐसा होता है जैसा सोचा जाता है क्योंकि वहाँ पर इकलौता सतोमी होता है और वह यहाँ पर टीना को खत्म करने आया होता है। उस पर अटैक होती है तो दूसरी बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ उसे एक रोबोट मिलता है तो तुरंत ही उस ड्रोन को खत्म कर देता है, जिसके साथ में उसे कॉल आई होती है। पता चलता है यहाँ पर और भी ड्रोन्स हैं, तुरंत ही 2 ड्रोन उसको डिस्कवर कर लेते हैं, अटैक करते हैं, लेकिन तुरंत ही वह उसे डॉज करके दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन तभी मियोरी उसे इन्फॉर्मेशन देती है और बताती है कि आसपास की बिल्डिंग्स में टोटल 5 इस तरह की गन्स हैं, यानी ड्रोन मशीन्स हैं, लेकिन उसमें बीच वाली जो बिल्डिंग है उसमें शायद टीना हो सकती है। तुरंत वो ऊपर हायर फ्लोर पर जाने लगता है जहाँ पर जो ड्रोन्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ये ड्रोन सच में काफ़ी खतरनाक है, अकेले एक ह्यूमन की तरह ही वर्क करती हैं फाइट करने के लिए। हायर फ्लोर पर जाने पर पता चलता है कि टीना ऊपर है, इसलिए जंप करके ऊपर जाता है, लेकिन जहाँ पर उसे केवल उसकी स्नाइपर मिलती है। टीना वहाँ से जा चुकी होती है, लेकिन तुरंत उसे पता चलता है मियोरी द्वारा कि टीना उसके पास में ही है। तुरंत ही ऊपर वाली फ्लोर से नीचे आ जाती है और अटैक कर देती है। दोनों की जो फाइट होती है सच में काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल जा रही होती है। तुरंत ही वो एक बॉम्ब को डेटोनेट करने जा रहा होता है, लेकिन तुरंत ही उसके पीछे वह स्वाड फेंकती है जिससे कि ड्रोन को ब्लास्ट कर देती है और जिससे वह पीछे जाकर हिट होता है। वह सोचता है अब ये बॉम्ब है नहीं फटने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन अचानक से उसे एक एंजू की आवाज़ सुनाई देने लगती है, अचानक से ब्लास्ट भी होता है जिससे टीना ब्लाइंड हो जाती है। और ये मौके देखकर तुरंत ही वह टीना को ढेर कर देता है। वह कहती है उसे यहीं पर वह खत्म कर दे क्योंकि वह केवल लोगों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए ही पूरी तरह से ट्रेन की गई है और यही उसका उद्देश्य है। लेकिन वह उसको लेकर जाने लगता है तो वह कहती है यदि तुम इस तरह से उसे लेकर जा रही हो तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। लेकिन अचानक से एक गन शॉट आता है और वह टीना को शॉट कर देता है जिसके साथ ही वह खत्म हो जाती है। पता चलता है टकुरो ने किया होता है जहाँ पर कि तेंची भी आई होती है। वह कहती मैं बस देखना चाहती थी आखिर यहाँ पर सिचुएशन कैसी चल रही है, आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम क्या करना चाहती हो। लेकिन वह बताता है कि वह बस उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है जिनको वह केयर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा तेंची की सेफ्टी को सिक्योर करना चाहता है। वह तुरंत ही उसको
प्रमोट कर देती है 3000 रैंक पर, जिससे कि वह अब टकूडे से भी हाई रैंक पर होता है। तुरंत ही वह गन शॉट कर देता है तकुमी के हैंड पर और कहता है दोबारा से मेरे लोगों को छूने की हिम्मत भी की ना तो दोबारा ये गोली तुम्हारे सर में लगेगी। कुछ दिन बाद सतोमी जा रहा होता है और यहाँ तक कि उसे पता होता है कि आकाशा है जो कि यहाँ से जा चुका है, लेकिन उसके और टीना के बारे में कोई भी संबंध सिद्ध नहीं हुआ होता है, मतलब उससे कोई कनेक्शन नहीं है ये प्रूफ हुआ होता है, इसीलिए उस पर कुछ कह भी नहीं सकते। और अभी जब वापस आता है किसारा के पास में तो पता चलता है कि एंजू पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और टीना भी उनके साथ में ही है। और किसारा ने टीना को भी हायर कर लिया होता है क्योंकि अभी उसके पास कुछ भी जगह नहीं होती जहाँ पर कि वो जा सके, लेकिन इस चीज़ से टीना भी खुश होती है। लेकिन सतोमी कहता है कि मैं वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूँ। नेशविल आ जाते हैं विलेज के बाहर जहाँ पर कि सारे ऑर्फेन्स होते हैं। सारे ऑर्फेन्स लोगों को अभी सतोमी है वो टीचर के तौर पर सिखाने वाला होता है, लेकिन जहाँ पर सारे बच्चों का सवाल होता है कि एंजू और वह मैरिज करने जा रहे हैं, लेकिन वह कहता है वह तो बस उसके लिए हाउसकीपर के तौर पर एक रखता है और इस तरह से मानता है। यही सेम सवाल पूछा जाता है किसारा से भी क्या वह सतोमी के साथ में मैरिज करने का कोई प्लान है, मैरिज कर चुके हैं, लेकिन वह कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस लवर्स हैं। लेकिन तभी उसी जगह पर तांची आती है और जो कि सतोमी से बात करने आई होती है, बताने लगती है एक ब्लॉक की सिचुएशन के बारे में, एक ब्लैक मेटल ब्लॉक जो कि सिटी के बाहर रखा गया है और जो कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक करने लगे जिससे कि उसे तोड़ सके, लेकिन यदि वो उसको तोड़ देंगे तो अंदर आने के बाद पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन हमारी जो लोग हैं वह काम कर रहे हैं, 90 दिनों के अंदर ही वह उसको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन यदि ब्लॉक ऐसे ही चलता रहा तो 3 दिन में टूट जाएगा। इसीलिए वे चाहते हैं कि सतोमी जो कि अपने लोगों के साथ में जाकर उसको डिफेंड करे जब तक कि उसे रिप्लेस या फिर रिपेयर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगर वापस आता है तो जहाँ पर 2 गर्ल्स उसका वेट कर रही होती हैं, लेकिन जहाँ पर कि टीना ने कुछ खाना बनाया होता है जो कि पिज्ज़ा होता है। वह बताती कि वह केवल इसको ही बनाना जानती है, लेकिन तभी जब एंजू सो जाती है तो टीना के साथ वह बात कर रहा होता है कुछ उससे। वह कहती है कि वह उसके साथ में मिशन पर जाना चाहती है, मतलब उसके साथ में मिलकर वह फाइट करना चाहती है, और वैसे भी तो उसको और भी लोगों को तो रिक्रूट करना है ना, इसलिए वह उसके साथ में फाइट करना चाहती है। इस तरह से कुछ टाइम बात होती है और जिसके साथ में सुबह हो जाती है। सुबह के टाइम पर किसारा आती है और वह पर टीना को लेने आई होती है, लेकिन टीना तो रूम में होती ही नहीं है। अचानक से ब्लैंकेट उड़ती है और उसके अंदर से टीना निकलती है। तुरंत ही किसारा उसको इस तरह से सतोमी के ब्लैंकेट से निकल गया कॉल करने लगती है पुलिस को और इसको अरेंजमेंट बताती है, लेकिन जिसके साथ में वे लोग बाहर चले जाते हैं और घूमते उसे शॉपिंग कराने के लिए आता है जहाँ पर पैसे कम होते हैं, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव शॉप होती है, इसलिए वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके साथ में काफ़ी और चीज़ों के साथ में टॉयज वगैरह के साथ में खेलने आते हैं, उन गेम खेलते हैं। जिसके साथ में वहाँ से निकल जाते हैं और देखते हैं एक ब्लाइंड गर्ल के लिए जो कि एक जगह खड़ी होती है और पैसे मांग रही होती है, लेकिन वह कहते हैं कि अब सच में ब्लाइंड है, तो वह कहती नहीं बस मेरी मदर को मेरी आंखें पसंद नहीं थी इसलिए मैं उनको बांध के रखती हूँ। वह कुछ पैसे देता है उसको और कहता है कि तुम जाओ अपने घर चले जाओ बे। नेट दिखाया जाता है वह गर्ल देखती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि एक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इधर दिखाया था सतोमी टीना के साथ में मिलकर 2 सिस्टर ब्रदर्स के पास में आया होता है और लोगों को भी पता होता है कि वह रिक्रूट कर रहा है जिससे कि ब्लॉक प्रोटेक्शन के लिए वे टीम बना सके, लेकिन वह कहता है कि इस तरह से उसे पहले पैसे देने होंगे, इसमें अभी भी ऐसे काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी रैंक भी तो अभी बढ़ने नहीं वाली है। लेकिन वे अपने से वीक लोगों के लिए भी काम नहीं करेगा, इसीलिए फाइट की तैयार होते हैं। जैसे दोनों फाइट कर रहे होती हैं सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं, लेकिन अचानक से सतोमी को महसूस होता है कि पूरी के पूरी एरिया में काफ़ी सारे पतले वायर्स बिछा रखे हैं, यानी वे ट्रैप्ड होता है। लेकिन इधर टीना सारे अटैक से डॉज करती जा रही होती है, उसे पता होता है कौन सा वायर किधर है। जब वह गल आकर उस पर रस लिए अटैक करती है तो तुरंत ही उसको कंट्रोल करती है, उन वायर से उसको पकड़ लेती है और कहती है सच में तुम मुझ जैसे एक हाइट से भी फाइट करने के लिए कैपेबल हो, तुम स्ट्रॉन्ग तो हो। नेक्स्ट वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर सतोमी अपने टीचर से मिलाने के लिए टीना को लाया होता है। इससे पहले वह उसको नहीं मिल पाई होती है, यानी कभी भी उसने नहीं देखा होता है। नेक्स्ट जब अंदर आते हैं लैब में तो उसको देखकर वह शॉक्ड जाते हैं क्योंकि वह तुरंत ही टीना पर दौड़ पड़ती है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया होता है, इसीलिए बेचारी तड़प रही होती है खाने खाने के लिए। वह सतोमी से कहती है तुम कुछ सालों के लिए जेल जाने वाली, इस तरह से गर्ल को किडनैप करने के लिए। लेकिन अब पता चलता है कि टीना है वह भी उस पर बहुत भरोसा करती है, यानी वह सच में एक जोकी था। लेकिन टीचर कहती हैं कि सुमा यहाँ पर मिलने के लिए आया था। इस बात पर टीना पूछती है आखिर वह सुमा कौन है। तो इस बार सतोमी बताता है कि वो उसका एक सीनियर है जो कि डोजो में साथ में ट्रेनिंग करता था, लेकिन एक दिन अचानक से वह ये सब छोड़कर चला गया। वह इतना स्ट्रॉन्ग था कि वह उसके साथ में खुद ही फाइट नहीं कर पाता था। इस पर टीना कहती है तो सच में काफ़ी खतरा हो सकता है, मतलब मुझे भी हंट किया जाएगा तो मुझे साथ किसारा की जो कंपनी उसको भी लीप कर देना चाहिए। इस पर टीचर उसको बेवकूफ़ बुलाती है, उसे मत तो सतोमी कहता है। वह कहते हैं इस तरह चिंता ना करने के लिए और वैसे वह काफ़ी अधिक काइंड है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो इसीलिए उसको वह शांत रहने के लिए कहती हैं। सेम सतोमी कहता है। इस तरह से कुछ टाइम बाद टीना होती है सो चुकी होती है। टीचर बताती हैं वैसे एंजू और टीना
दोनों लोग ही काफ़ी ज़्यादा यंग हैं देखा जाए तो, लेकिन इस तरह के कर्स चाइल्ड होते हैं उनकी एज काफ़ी ज़्यादा कम होती है। आगे चल के वे कम एज में ही मारे जाएंगे। इसलिए यदि तुम इन सभी के राइट्स के लिए फाइट करना चाहते हो तो शायद तुम्हें एक पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। लेकिन वह कहता नहीं, इस चीज़ के लिए और भी काफ़ी सारे रास्ते हैं। वैसे इसमें एक रास्ता सारे मॉन्स्टर को खत्म करने का भी है। टीचर कहती हैं सच में तुम एक प्योर सोल हो, तुम्हारे सोचने का जो नज़रिया है वह काफ़ी ज़्यादा अलग है, यानी सब लोगों से तुम डिफरेंट सोचती हो। फिर वे एक फाइल को खोलती हैं जो कि पूरी तरह से लॉक्ड होती है। वह कहता आखिर ये क्या यहाँ पर थी और ये सब है। वह कहता ऑफकोर्स, तुरंत ही उसे एक कॉल आई होती है क्योंकि जो ब्लैक ब्लॉक होता है उसको वाइट होने की जो खबरें होती हैं मीडिया तक पहुंच चुकी होती है। उन्होंने सब में पब्लिक अनाउंस कर दिया होता है कि ये ब्लैक ब्लॉक है जो कि कलर चेंज कर रहा है। इस चीज़ पे तुरंत ही तानची होती है, एक मीटिंग रखती है प्रेस के सामने और सबको इसके बारे में एक्सप्लेन करती है। ये तो सारे लोग कह रहे होते हैं यदि ये चीज़ पहले से आपको पता थी कि बॉक्स अपना कलर चेंज कर रहा है तो इसके बारे में अनाउंस क्यों नहीं किया, सब लोगों को बताया क्यों नहीं, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है इस तरह से कम हो जाएगी। लेकिन इन बेवकूफ़ों से ये पूछा जाए कि अगर इनको बता भी जाता तो डरने के अलावा कुछ करते क्या। ये तो है नहीं कि वहाँ जाकर मॉन्स्टर से फाइट करते। और यहाँ पर ब्लॉन्डी ब्रदर होता है, वह भी इसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि टैंची जो प्रेसिडेंट है उनके लिए भी इसे काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिलने वाला है। और यहाँ तक कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वह भी इस सिटी को या इस एरिया को छोड़ने के बारे में पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इस तरह से सारे लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एंजू कहती है कि उन्हें और भी लोगों को रिक्रूट करना चाहिए जिससे कि हमारी टीम और स्ट्रांग हो सके और हम इस मिशन पर निकल सके। तो वो निकल जाते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे एडवेंचरर्स हंटर्स होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं, जिसमें कि वे लोग भी कुछ लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं। जहाँ पर वह काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो काफ़ी आर्मर्स भी पहने होते हैं। इस पर सतोमी कहता है इस तरह के लोग जो हार्ड आर्मर पहने होते हैं मरने से बहुत डरते हैं, इसलिए इनको अपने साथ में लेना बिल्कुल बेकार है। लेकिन एक ग्रुप देखता है जो कि बहुत कम आर्मर पहना होता है, लेकिन वह काफ़ी स्ट्रेंज दिख रहे होते हैं, इसीलिए उनके साथ में बात नहीं करता है। अचानक से उन्हें कुछ पता चलता है कि पास में कुछ आवाज़ें आ रही हैं जहाँ पर कि एक बंदे को मार दिया गया होता है जो कि आर्मर पहनी हुआ होता है। फिर तभी दूर से कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े होते हैं जहाँ पर कि दो लोग होते हैं, एक वाइट क्लॉथ वाले बंदे को प्रोवोक कर रहे होते हैं। तुरंत ही वह बंदा उसकी पहले साथ में जो सबॉर्डिनेट होती है उसको ढेर करता है, जिसके साथ में उसकी गन को काट कर उसको ढेर कर देता है। जो बंदा कोई और नहीं बल्कि सतोमी का सीनियर सूमो होता है। वो उससे कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बताता है कि वह भी यहाँ पर तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता है क्योंकि उसने भी ब्लैक ब्लॉक्स के बारे में सारी सिचुएशन सुनी है, इसलिए उसकी टीम में शामिल होना चाहता है। वह अपने पार्टनर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि वह एक कैट गर्ल है जो कि इसके साथ में उसकी पार्टनर है। इस चीज़ पे ब्लॉन्डी ब्रदर होता है, वह कहते हैं तो अभी हमारी टीम के बारे में कि हम तैयार है ना। लेकिन इस पर सतोमी कहता है कि नहीं, वह कम से कम अपनी टीम में 10 मेंबर्स तो चाहता है, अभी हम लोग 6 ही हुए हैं। अचानक से वहाँ पर किसारा भी आ जाती है और वह सतोमी से बात करने आई होती है और वह टीना के बारे में बात करने आई होती है क्योंकि जो टीना की रैंक है वह रिवोक कर दी गई होती है। अचानक से उसकी नज़र जाती है सूमो के ऊपर, तो कहती सूमो तुम यहाँ पर वापस आ गए। लेकिन तुंती उसको खींचते दूसरी तरफ ले जाता है और कहता है तुम्हारी किडनी में इंजरीज है, इसीलिए तुम अभी नहीं जा सकते हमारे साथ फाइट करने के लिए। टीना भी वहाँ पर आई होती है, वह उसकी बिहाफ पर ही बात कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर एक चेयरमैन होने के नाते वह उसको ऑर्डर भी दे देती है। लेकिन तो यहाँ पर एक बंदा आकर बताता है कि कमांडर ने एक मीटिंग रखी है और सभी लोगों को वहाँ पर रिक्रूट करने के लिए बुलाया है। इस बात पर दिखाया जाता है कमांडर सभी लोगों के लिए एक स्पीच दे रहा होता है। उसका जो उद्देश्य होता है सभी लोगों को बताने का वह एक ही होता है कि सारे लोग हैं जो कि पास में वहाँ पर जाएंगे और हम एक और न्यू टावर को वहाँ पर बनाएंगे जिससे कि हम आसानी से एक रेनफोर्समेंट के तौर पर काम करेंगे और मॉन्स्टर को ख़त्म करेंगे जिससे उन मॉन्स्टर को रोका जा सके। लेकिन इस चीज़ पर तुरंत ही सतोमी का एक अलग प्लान होता है और हाथ खड़ा करता है। मैं पूछते क्या हुआ तो बताता है यदि हम सच में वहाँ पर काम करने वाले हैं टावर बनाने के लिए तो क्यों ना अपने कैंप को भी पास में थोड़ा ले जाएं और यहाँ पर रेनफोर्समेंट आने वाली है तो फिर हमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इस चीज़ के लिए तुरंत ही कमांडर डिनाई कर देता है। नेक्स्ट पे वापस आ चुका होता है और एक लूजर की तरह बैठा होता है, लेकिन जो उसके पास में एक किसारा आती है तो उसको बस डर होता है कि किसारा को कहीं पे इस बैटल में खो ना दे। लेकिन किसारा तो इस बैटल में शामिल होना चाहती है क्योंकि वह इस देश पर बैठकर नहीं देखना चाहती इस देश सब लोग फाइट करें और डिस्ट्रक्शन फैल रहा होता है। लेकिन वह तुरंत ही उसको पकड़ लेता है जोर से और अपनी फीलिंग को भी कन्फ्यूज करने वाला होता है। अचानक से कुछ लोग आते हैं उसको इंटरप्ट करते हैं, कोई और नहीं बल्कि टीना और बाकी सारे लोग आ चुके होते हैं और कहते हैं ऐसी सिचुएशन में भी तुम लोग रोमांटिक कैसे हो सकते हो। नेक्स्ट पे लोग एक दूसरे के लिए चेयर अप करते हैं और ये जाम होता है नेक्स्ट फाइट के लिए। एंजू तुरंत ही हक कर लेती है और कहती है हमारी जो टीम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि वह लगभग 8 लोग हो चुके होते हैं। नेक्स्ट
दिखाया जाता है कि सारा और सतोमी दोनों आई होती हैं सारे ऑर्फन चिल्ड्रंस के पास में, उनको सिखा रहे होते हैं। लेकिन तभी एक पेपर देते हुए कहता है सभी लोग अपने ड्रीमर को लिखो, आखिर वह क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। इस पर तुरंत वहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है उसे थैंक्स कहता है, इतनी टेंस सिचुएशन में भी इस तरह से उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर टाइम निकाल के लिए आया। वह कहता है इस तरह से बच्चे हैं थोड़ी से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे और इस टेंस सिचुएशन को थोड़ा हल्का कर पाएंगे। नेक्स्ट वहाँ पर एंजो आती है और बताती है अपने उसने विश लिख दी होती है, जो कि होती है सतोमी की फ्यूचर में वाइफ बनने की। टीना भी अपनी विश लिख चुकी होती है जो कि सेम ही होती है। और इस तरह से और किसी ने भी अपनी विश को कंप्लीट नहीं किया होता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता हम क्या करेंगे आगे। लेकिन नेक्स्ट कि सारा कहती है हमारे पास कितना पैसा बचा है, क्यों नहीं इन बच्चों को एक टूर पर ले जाए, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पे उन सभी बच्चों के लिए ट्रेन द्वारा एक टूर पे लेकर आई होते हैं और वे सभी लोग आए होते हैं स्टैचू ऑफ ओरिजिन फ्लेम के पास में। इसके बारे में थोड़ी सी पुरानी एक स्टोरी होती है, काफ़ी पुरानी। जब मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तो इसमें काफ़ी ज़्यादा तबाही हो गई थी, लेकिन दोबारा से जब वॉर स्टार्ट हुई मॉन्स्टर के खिलाफ तो काफ़ी सारे लोग मारे गए, इसलिए उनकी सभी के यादों के तौर पर इस स्टैचू को माना जाता है। यहाँ तक कि हर साल उन सभी जो शहीद हुए हैं उनके लिए फ्यूनल भी रखा जाता है। इसीलिए वह कहता है उन सभी बच्चों से भी कि उनको गवर्नमेंट पर हम पर ट्रस्ट करना चाहिए, हमारे ऊपर तुम ट्रस्ट करो, हम तुमको प्रोटेक्ट करके रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट है वह भी सारे लोगों को प्रोटेक्ट करके रहेगी और मैं और किसारा हमारी जो कंपनी है हम लोग भी तुमको प्रोटेक्ट करके रहेंगे। इस चीज़ से सारे बच्चे होते हैं उन पर ट्रस्ट करके तैयार हो जाते हैं और कहते हैं हमें तुम पर भरोसा है। और अब फ्यूचर में सतोमी की सारे लोग ही मिलकर वाइफ बनना चाहते हैं। इस चीज़ से एनजो टीना तुरंत ही उसको डिफेंड करने लगती है, लेकिन सारे बच्चे सेम करते हैं, उसको हक कर लेते हैं। नेक्स्ट रात में सारे लोग सो चुके होते हैं। उसी रात में किसारा उसके पास आई होती है और सतोमी को बाहर घूमने के लिए ले जाती है। वो उस जगह पर उसको लेकर आई होती है जहाँ पर कि सारे जो ब्लैक मेटल ब्लॉक्स होते हैं उन सभी ब्लॉक्स होते हैं वाइट होते जा रहे होते हैं, डेस्ट्रॉय होते जा रहे होते हैं, लेकिन आसपास में कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा होता है। तो वह कहता है शायद इसकी जो एनर्जी है वह खत्म हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है। रिचार्ज होने के बाद शायद यहाँ पर मॉन्स्टर दिखने को मिलेंगे इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन इस तरह से 2 दिन और हैं तो शायद 2 दिन बाद ये ब्लॉक्स हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट वहीं पर एक जगह पर वह लेट जाती है और कहती है सतोमी से भी सेम करने के लिए उसके पास में आकर। नेक्स्ट वो लेट जाता है और वह कहती है कि वह काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि वह उसके साथ में है टीना और एंजू भी है जो कि उसके लिए एक फैमिली की तरह ही है। ये सच में काफ़ी हैप्पी वाले पल्स हैं, लेकिन फिर भी इस पर तुरंत सतोमी उसके हाथ को पकड़ती हुई कहता है कि चिंता ना करे, वह उसको प्रोटेक्ट करके रहेगा। इस तरह से वह भी उसके हाथ को टी से पकड़ लेती है। इस तरह से आज का जो पूरा दिन होता है लगभग खत्म हो चुका होता है। नेक्स्ट डे वो एक मॉल में आया होता है तो आसपास में देखता है लगभग 35% लोग होते हैं इवैक्यूएट कर दिए गए होते हैं। सारे लोग होते हैं जो कि काफ़ी खिलाफ होते हैं गवर्नमेंट के भी, लेकिन तभी देखता है वह जो बच्ची होती है ब्लाइंड उसको कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं, लेकिन वो तुरंत देखता है उसको तो उसकी तरफ जाने लगता है हेल्प करने के लिए। उन सभी लोगों को वहाँ से भगा देता है क्योंकि वह सिविल सिक्योरिटी से होता है, इसी सबको दफा होने के लिए कहता है। लेकिन वो बच्ची माफ़ी मांगती है, उसने वादा किया था कि वो दोबारा से काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वापस आई। लेकिन वह तुरंत ही उसके चेहरे को पकड़ती है और उसको देखने की कोशिश करती है अगर वह कैसे देखता है और कहती है दोबारा अब वापस यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी, वादा करती है और घर चली जाती है। नेक्स्ट वो वापस आया होता है तो सारे जो बच्चों के पास में किसारा होती है और वे कहती है कि तुम आज नहीं थे तो किसी बच्चों ने मुझे खास ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब मैंने कितनी ट्राई की उनके साथ में टाइम स्पेंड करने की पढ़ाने की, लेकिन उन्होंने मेरा नहीं सुना, वे तुम्हें बस मिस कर रहे थे। लेकिन तभी ब्लोंडी ब्रदर आता है और उसको एक डॉक्यूमेंट देता है जो कि किसारा ने ही कुछ मंगाए थे इसीलिए, जो कि एक रिसर्च होती है उन सभी ब्लैक ब्लॉक्स के बारे में जो कि उसने कराई थी। इनको पढ़ने के बाद थोड़े गुस्सा होती है और फिर वहाँ से वे चली जाती है उन पेपर को जलाने के बाद। लेकिन जैसे भी जा रही होती है तुरंत ही सतोमी उन पेपर को निकाल लेता और जल्दी से बचाते हुए पढ़ता है क्योंकि उसमें उसकी फैमिली के बारे में भी कुछ लिखा होता है, इसीलिए किसारा अपनी फैमिली के लिए थोड़ी सैड होती है। नेक्स्ट वो जाता है ब्लोंडी ब्रदर के पास और कहता है कि अभी एक दिन और बचा है, इसीलिए वो उन चिल्ड्रन के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता है, उनको पढ़ाना चाहता है। तो वह कहता है ठीक है थोड़ा जल्दी करना। नेक्स्ट आया होता है किसारा के इस टैंक में तो जहाँ पर कि टीना जाग जाती है और किसारा को जगा नहीं पा रही होती है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक होता है और फिर वह इंजू के साथ में वहाँ से निकल जाता है। जब वह पहुँचा होता है उसी जगह पर जहाँ पर सारे बच्चे तो अचानक से देखकर शॉक्ड जाता है और वहाँ पर जाकर चेक करता है कि पुलिस मैन यहाँ पर खड़ी क्यों है। वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ होता है, लेकिन उस ब्लास्ट के बाद जब वो उन बॉडीज को पहचानने की कोशिश करता है कि वे किन किन की बॉडीज हैं, तो जब एक एक को देखता है तो वह देखकर शॉक्ड जाता है क्योंकि वह सारे वही बच्चे होते हैं जो कि ऑर्फेन के होते हैं और वह उनको अब तक इतने केयर करते हुए आया था। पूरी तरह से टूट जाता है। एंजू तुरंत उसके पास आती है और वह अपने फ्रेंड से मिलना चाहती है, कुछ सामान भी लेकर आई होती है, लेकिन वह उन पुलिसमैन से कहता है उसको पकड़ने के लिए दूर रखने के लिए, लेकिन ये पावर को यूज करके स्पीड से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जिसके साथ में
यहाँ पर सतोमी होता है वह भी उस शैडो को रोने लगा होता है। सिद्धार्थ जब वह रूफ टॉप पर खड़ा होता है उन सपनों को पढ़ रहा होता है जिन बच्चों ने लिखा होता है कि वह फ्यूचर में बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं। अचानक से एक हवा का झोंका आता है और सारे पेपर्स उड़ जाते हैं, उन सपनों को भी हवा में ले जाते हैं। जिसके साथ में उसको कॉल आई होती है किसारा की और उसे पता चल चुका होता है इन सारी सिचुएशन के बारे में, ब्लास्ट के बारे में भी। तो वह कहती है उसे थोड़ा काम रहने के लिए। वह कहता सच में क्या मैं जस्टिस के लिए फाइट कर रहा हूँ, लेकिन यदि जस्टिस के लिए फाइट कर रहा हूँ तो जस्टिस है कहाँ पर। इस तरह से मुझे पता है सब जिसने भी ब्लास्ट किया है वह कोई और नहीं बल्कि भाई हैं जो लोग कर्स चाइल्ड को हेट करते हैं, क्योंकि उनकी उस ब्लास्ट के अंदर उसे ब्लैक मेटल के भी काफी सारे पार्ट्स मिले थे। लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं किस दुश्मन के सामने फाइट कर रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता है, मैं केवल जस्टिस के लिए फाइट कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं कौन सी जस्टिस। लेकिन अचानक से ही आवाज आती है ब्लास्ट की, तो पता चलता है जो ब्लैक मेटल ब्लॉक होता है वह कोलैप्स हो चुका होता है अचानक से, एक दिन पहले ही जितना सोचा था उससे। इसीलिए अब वह क्या कर सकता है। नेक्स्ट बात है एंजू के पास में, जो कि पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी होती है अपने इतने साथियों को मरते हुए देखकर। लेकिन जब वह ब्लैक ब्लॉक के बारे में सुनती है तो तुरंत ही अपने कंप्यूटर को संभालती है और उसके साथ में फाइट करने के लिए तैयार होती है। सब लोग वापस आ चुके होते हैं और देखते हैं काफ़ी सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं और काफ़ी सारी फायर जल रही होती है, यानी आर्मी होती है उन मॉन्स्टर को खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। और वे लोग देख रहे होते हैं किस तरह से मिलिट्री है जो कि सामने तरफ फाइट कर रही है उन सभी मॉन्स्टर के खिलाफ। बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं, अचानक से सारे ब्लास्ट रुक जाते हैं। एंजू कहती है कि हम जीत गए। अचानक से एक टैंक पीछे आकर उड़ता हुआ गिरता है। देखते हैं बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन तरफ ही आने लगे होते हैं, जो कि उड़ने वाले मॉन्स्टर होते हैं, इसीलिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है उनके लिए। लेकिन अभी भी लोग यहाँ से पीछे भी नहीं जा सकते हैं। इस तरह से उनका जो चेन है वह पूरी तरह टूट जाएगी सोल्जर्स के बीच की। इसीलिए वे सामने तरफ फाइट करते हैं और जंगल में एंट्री कर जाते हैं और मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं लेकिन एक कोऑर्डिनेशन में, जिससे एक दूसरे को प्रोटेक्ट रखा जा सके। सारे लोग अभी सेफ होते हैं। जब वे वापस आकर देखते हैं उस बैटल फील्ड को तो जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जो मॉन्स्टर्स होते हैं बस सब कुछ तबाह कर चुके होते हैं और जो भी लोग बच चुके होते हैं वह भी धीरे धीरे करके अब खत्म किए जा रहे होते हैं। यहाँ पर कोई भी चांस ही नहीं होता है किसी के सर्वाइवल का ही। तुरंत ही देखता है कमांडर के लिए, तो वह भी यहीं बस खड़ा होता है अकेले ही। वह कहता है इस तरह से सब खत्म हो चुका होता है, सारी चीजें सारे लोग हैं वह खत्म हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। और यहाँ पर वह एक मॉन्स्टर के बारे में बताता है, स्पीयर ऑफ लाइट के बारे में, जो कितना डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन तुरंत एक मॉन्स्टर आता है वो उसको डायरेक्टली खा जाता है। नेक्स्ट दिखाया था कुछ लाइट बीम्स आती हैं। जब सतोमी स्पीयर ऑफ लाइट को देखता है तो सोचता है सच में कितनी ज़्यादा टेराइबल है, जो सब कुछ खत्म कर चुकी होती हैं। लेकिन सारी जो मॉन्स्टर्स होती हैं अभी के लिए वापस जाने लगते हैं। लेकिन इस सब के बाद देखा जाता है तो लगभग आधे लोग होते हैं वो मारे जा चुके होते हैं और मॉन्स्टर होते हैं वह भी काफ़ी सारे मारे जा चुके होते हैं। लेकिन मॉन्स्टर्स वो दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन आज रात के बाद जो फाइट होने वाली है वह 500 सोल्जर्स के खिलाफ 2000 मॉन्स्टर की होने वाली है, जो कि सच में एक अनइमेजिनेबल है या फिर बस एक कल्पना ही है। सच में काफ़ी खतरनाक होगी। लेकिन नेक्स्ट वहाँ से चला जाता है जिससे कि हॉस्पिटल में लोगों को देख सके अगर जो इंजर्ड हुए हैं वह किस तरह से लोग होते हैं। यहाँ पर जाने के बाद पता चलता है किसाना, उसके टीचर और एंजू सभी लोग वहाँ होते हैं। किसारा बताती है कि एंजू ने काफ़ी हेल्प की उन सभी लोगों को चेयर करने में और काफ़ी ज़्यादा ही उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प की है। उसके टीचर उसके पास आकर बताती हैं कि उसको भी सेल्ट का एक टिकट मिला था, लेकिन उसने उसको फाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि उसे भी पता है कि ह्यूमंस हैं जो कि शेल्टर के अंदर भी एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे किसी न किसी दिन। इसीलिए अपने आप को यहाँ पर रखना ज़्यादा प्रोटेक्टिव समझ रही है, क्योंकि सभी लोगों को तो एक दिन मरना ही है यदि ऐसे कुछ चलता रहा तो। लेकिन यहाँ पर वह सभी लोगों की हेल्प कर सकती है और वैसे भी यहाँ पर वह लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सकती है, हील कर सकती है। एक डॉक्टर है तो लोगों की हेल्प कर सकती है। लेकिन यदि तुम फाइट करना रुक जाओगे तो सच में तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से तुम्हें लगातार फाइट करना है, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करते हुए रखना है। और वह माफ़ी मांगती एंजू उसके फ्रेंड इस तरह से खत्म हो गए उसके लिए। वह बच्चे के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा ही सैड महसूस कर सकती है। लेकिन वह अभी भी काफ़ी लोगों की हेल्प कर रही है और शायद वो उस दुख के लिए अभी लोगों के लिए प्रोटेक्ट करने में भूल चुकी है। और उन लोगों से भी कहती कि जाकर वो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। 3 लोग आए होते हैं जहाँ पर एक पुराना सा मेंशन होता है। सुम ने उसी मेंशन को अभी के लिए शेल्टर बनाया होता है, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं होती है। जब अंदर एंट्री लेते हैं तो टीना ने पहले सब कुछ क्लीन कर दी होती है और सारे लोग बैठकर अभी खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर आए हुए भी उनको काफ़ी कुछ कम ही टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी सब कुछ काफ़ी क्लीन कर लिया है, काफ़ी अच्छा है। और जो ब्लैक मेटल ब्लॉक है वह भी धीरे करके डस्ट पार्टिकल में बदल कर ऊपर छह तक गया है, जिस वजह से सब में केवल अंधेरा होता जा रहा है। इस तरह से चलता रहा तो एक हफ्ते बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सर्दियाँ पड़ने लगेंगी। लेकिन
लेकिन सारे लोग होते हैं अभी बैठकर साथ में खाना खा रहे होते हैं, लाइक एक फैमिली की तरह ही। वे काफ़ी हैप्पी भी होते हैं इस मोमेंट को देख कर कि वे साथ में खाना खा रहे हैं। लेकिन सभी की सोच एक ही होती है कि आखिर ये मॉन्स्टर थे वह अचानक से पीछे तरफ लौटकर क्यों चले गए, इस तरह से वह वापस क्यों चले गए। उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका था। और वैसे वह स्पीयर ऑफ लाइट उसके बारे में क्या, उसके बारे में उन लोगों को किसी कुछ खबर नहीं होती है, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचते हैं। टीना कहती है इस तरह की स्पीयर ऑफ लाइट है, ये एक लेवल 4 के मॉन्स्टर से वह मिल चुकी है, उसकी तरह ही है कि वह मॉन्स्टर था, वह मर्क्यूरी पॉइजन को इस तरह से फैला रहा था। और जो स्पीयर ऑफ लाइट थी वह भी इस तरह काम करती है और लोगों को खत्म करने के लिए पॉइजन की तरह ही काम करते हैं। लेकिन नेक्स्ट वहाँ पर एक बंदा आकर बताता है कि सुप्रीम कमांडर है, वे मिलना चाहते हैं सतोमी से। नेक्स्ट वो चला जाता है तो देखता है कमांडर का एक पैर कट चुका होता है। वे तुरंत ही सतोमी से पूछते हैं अपने सन के बारे में कि क्या उसके बारे में जानता है। तो वह कहता हाँ बिल्कुल। वह झूठ बोलता है और कहता है एक बहादुर से लड़ते हुए मारा गया था। लेकिन वह कहते हैं सच्ची मेरी सबसे बड़ी गलती थी अपने सन को इस तरह से सिविल सिक्योरिटी में शामिल करना, इसलिए सबसे बेकार फैसला था। लेकिन नेक्स्ट वो बताने लगते हैं उन सभी मॉन्स्टर के बारे में। उसने थोड़ी इन्वेस्टिगेट किया है और उससे काफ़ी कुछ पता चला है। अंदर जाने के बाद जो मॉन्स्टर होते हैं बड़े हाई लेवल, वे छोटे मोटे मॉन्स्टर को आसपास में भेजते हैं और सारे एरिया को घेरने के लिए भेजते हैं, जिससे कि आगे चल के बढ़ते रहे, उनके लिए ज़्यादा कुछ रास्ते में अटका ना फैलाए। और लेकिन यदि हम उस बड़े वाले मॉन्स्टर को मार देंगे तो सारे जो भी छोटे मोटे मॉन्स्टर हैं वो वापस लौट जाएंगे, कोई भी खतरा ही नहीं बचेगा। लेकिन उसने पहले भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उसके ब्रेन को कट करने की कोशिश की, उसके हार्ट को कट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी रीजनरेशन की स्किल है इतनी ज़्यादा हाई लेवल की है, वह तुरंत ही रीजनरेट हो गया। और उस स्पीयर ऑफ लाइट वाले मॉन्स्टर उसके बारे में उसे पता है, क्योंकि वह उसे जानता है कि किस तरह से लाइट शूट कर रहा था। वह भी उस बिग वाले मॉन्स्टर से कम नहीं है। वह एक किंग और क्वीन की तरह ही हम दोनों को ही एक बार में डील करना होगा और तभी हम इस इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में सतोमी होता है, वह इस तरह से अलग काम करने तैयार नहीं होता, अपने ग्रुप के साथ फाइट करना चाहता है। लेकिन वह कहता है कि तुम्हारे ग्रुप को अलग कर दिया जाएगा और उसको अलग करके उस मॉन्स्टर के साथ फाइट के लिए भेजना चाहता है। लेकिन वह अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो तुरंत एक लड़की उसको अटैक कर देती है, क्योंकि उस कमांडर के ऑर्डर के खिलाफ जा रहा था। इसीलिए वह कहता है कि तुम्हें जाकर उस क्वीन वाले को रोकना होगा, उसके साथ फाइट करनी होगी। तो उसके रिटर्न में वह उसके सारे लोगों उन सभी को जीवित छोड़ देगा। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची होती, इसलिए चुपके से अपने सारे सामान को इकट्ठा करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में तुरंत ही किसारा उसको पकड़ लेती है और कहती तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह कहता है वह नहीं चाहता है कि वो उसके साथ आए, इसीलिए वह तुरंत ही उससे वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसको काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं तो फाइट करने लगता है। वो शूट कर रहा होता है, लेकिन इस तरह से आगे चलता चला जाता है और वह एक नदी में गिर जाता है मॉन्स्टर की वजह से ही। जब बाहर निकल के आता है तो पास में भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं। तो सोचता है शायद उसका ये लास्ट टाइम है। आगे खोलता है तो सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके होते हैं। लेकिन नेक्स्ट आगे खोलता है तो अब भाई केव के अंदर होता है, जहाँ उसके सामने हकूरा होता है और जिसके साथ में हिना भी होती है। वह कहता है गन पॉइंट करती हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो। हकूरा कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मेडिसिन दे दी, तुम्हारे जख्मों को बैंडेज किया है, इसलिए चिंता मत करो। तो इस बात पर सतोमी पूछता है कि यहाँ पर कर किया रहा है। तो कहता है ऑफ कोर्स वह यहाँ पर मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आया है। वह मॉन्स्टर जो कि इस तरह से लेयर बीम शूट कर रहा है, जो कि मर्क्यूरी पॉइजन की तरह ही है। लेकिन उसने लास्ट फाइट में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि वह पीस के लिए फाइटिंग करना चाहता है, जिस तरह से तुम सभी लोग फाइट कर रहे हो। वह तो बस एंजॉयमेंट ढूंढना चाहता है। और वैसे वह सतोमी की लाइफ से भी थोड़ा जेलस है, इस तरह से वो एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ को जी रहा है, एक हैप्पी लाइफ को। लेकिन फिर भी उसको जॉय सिखाना होगा तो उसको उसके साथ में आ जाना चाहिए, फिर वह दिखाएगा जॉयफुल लाइफ क्या होती है। नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है हरू का। उसको एक जगह पर लेकर आ गया होता है जहाँ पर कि वह क्वीन मॉन्स्टर होती है जो कि स्पीयर ऑफ लाइट को शूट करता है। तुरंत वह उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसको भी उस मॉन्स्टर से डील करना है। नेक्स्ट वाली तरफ जाकर देखते हैं तो जहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है, लेकिन वहाँ से वह कहीं नहीं जा सकता है, ना ही वह हिल डुल सकता है। उसको और भी सारे मॉन्स्टर की हेल्प की जरूरत पड़ती है जब ऐसा कुछ करना चाहता है। और खाने पीने के लिए भी उसे और मॉन्स्टर ही फीड कराते हैं क्योंकि वह यहाँ से इमूवेबल है। लेकिन इस चीज़ को डील करने के लिए सतोमी पहले तो ब्लास्ट करने के लिए कुछ मटेरियल लाया था जिससे ये मॉन्स्टर को उड़ा सके, लेकिन अब उसका बैग नदी में बह चुका होता है। इसीलिए हकूरा उसके साथ फाइट करना चाहता है और वह सतोमी को अपने साथ लाना चाहता है, अपनी बॉडी पार्ट्स को यूज करके, यानी ब्लैक मेटल बॉडी पार्ट को यूज करके फाइट करना चाहता है। तो सेम करता है सतोमी, दोनों जाकर स्पीड से अगर अटैक करते हैं और उस मॉन्स्टर को डेर करने लगते हैं, जिसको ब्लास्ट कर देते हैं, जिसको पूरी तरह से फोड़ देते हैं। लेकिन वह बस लेजर बीम को शूट कर सकता है और बहुत जोर से चिल्लाने भी लगता है। और इस आवाज को सुनकर आसपास के छोटे मोटे लो लेवल के मॉन्स्टर्स होती हैं वो उस तरफ आने लगती हैं, आखिर क्या कोई खतरा है क्या। लेकिन यहाँ पर हरुका तो भाग चुका होता है मॉन्स्टर को देखकर, लेकिन जो इंजरी जो होती है उस पर से सतोमी नहीं भाग पाता। लेकिन तुरंत ही हिना जाकर उसको
दूसरी तरफ खींच तो ले जाती है और एक जगह पर सेफ ले आती है। तो पता चलता है उन सभी भीड़ के दौरान ही वह बड़ा वाला मॉन्स्टर भी यही होता है। तुरंत ही भागते को जाने लगता है और तांची को बताना चाहता है कि उसने क्वीन को डील कर लिया, इसीलिए बिग मॉन्स्टर को वह डील करें। तुरंत ही काफ़ी सारी फोर्सेज आने लगती हैं और एरोप्लेन से भी बहुत सारे बॉम्ब गिराए जा रहे होते हैं। उन सभी अटैक्स के बाद भी वह मॉन्स्टर ब्लास्ट होने के बाद भी उसका पूरा सिर फट जाता है, लेकिन दोबारा से रीजनरेट होने लगता है, जैसे कि उस कमांडर ने कहा था कि वह एक इमोर्टल है। इस तरह से फाइट चलती रहती है। नेक्स्ट वे वापस आ चुका होता अपने कैंप में, जहाँ पर सभी लोग देखकर उसको खुश होते हैं। एनजी जाकर उसको तुरंत हक कर लेती है, उसको बाइट भी कर लेती है, क्योंकि वह बिना बताए यहाँ से जा चुका था। लेकिन तभी किसारा आकर बताती है कि अभी गैडू जो कि मर चुका है, यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस कर चुका है और मॉन्स्टर से फाइट करते हुए, इसीलिए अब नेक्स्ट कमांडर उसको बना दिया गया है। नेक्स्ट गैडू की बॉडी को देखने चाहता और कहता है, सच बताऊं तो मैं गैडू को हिट नहीं करता था। नेक्स्ट यहाँ पर सारे लोग होते हैं जो कि हरुको के साथ फाइट करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उसने इस कैंप में आने के बाद काफ़ी सारे लोगों को ढेर कर दिया होता है उसको रोकने की वजह से। लेकिन जैसे हिना एंजू को देखती है तो उसके साथ फाइट करना चाहती है, लेकिन ब्लोंडी ब्रदर की सिस्टर होती है, वो उसको रोकती हुई कहती है अभी फाइट का टाइम नहीं है। तो सतोमी कहता है ये आपस में फाइट का टाइम नहीं है, बल्कि मॉन्स्टर के साथ कैसे फाइट किया इसका टाइम आ चुका है, उसके बारे में सोचना चाहिए। हरुको कहता है कि मैं न्यू कमांडर की लीडरशिप को देखना चाहता हूँ, बस साथ में खड़ा होकर। नेक्स्ट वह सुमो से पूछता है कि उसके साथ जो गर्ल थी वह कहाँ पर गई। तो वह कहता है वह इन्फरी रूम में है, क्योंकि वह इंजर्ड हो चुकी है। किसारा बताती है कि वह किसी और को प्रोटेक्ट करते हुए इंजर्ड हो गई, उसके जो सेंसेस थे वह काफ़ी ज़्यादा हाई थे। लेकिन नेक्स्ट वह भी मिलना चाहता है उस गर्ल से, इसलिए उसके पास जाता है, उससे बात करता है। लेकिन बगल पहचान लेती सतोमी की और कहती है कि मैं सच में तुम्हारे ऊपर इस कमांडर को बटन देखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे सेंसेस हैं मुझसे भी ज़्यादा शार्प हैं और तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो, इसलिए तुम इस सबको काफ़ी अच्छे से लीड करोगे। लेकिन वो कुछ कहीं से पहले कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, वहाँ से वह चली जाती है, लेकिन वह उसका पीछा नहीं करता वॉशरूम में। कुछ टाइम बाद पास में ढूंढना स्टार्ट करता है, लेकिन वह गर्ल कहीं नहीं मिलती है तो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि सुमो खड़ा होता है और उसके सामने मरी पड़ी होती है भाई गर्ल। वह कहता है कि ये कैसे हुआ, तो वह कहता है ऑफ कोर्स उसने खुद को ख़त्म कर लिया, जिससे कि वह हम लोगों के ऊपर बस बर्डन ना बने। वैसे सही बताऊं तो मैं और वह हम दोनों एक जैसे ही हैं। वह भी इस तरह से मारी गई और मुझको भी डोजो से एक्सपेल कर दिया गया था। मैं डोजो को छोड़ कर नहीं गया था, क्योंकि मैंने जो डोजो की मार्शल आर्ट थी उनको मॉडिफाई किया था, जो कि सिविल सर्विस के लिए मॉडिफाइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इस चीज़ सच में तुम जानती हो ना, इस पर सतोमी तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है उसके लिए। वह कहते हैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और यदि तुम सच में इस चीज़ को डील करना चाहते हो तो तुम सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करने पर ध्यान देना चाहिए। यही सबसे बड़ा है, क्योंकि मॉन्स्टर की वजह से ही सब हुआ है। उसको इनक्रेज करता है। नेक्स्ट पे कमांडर की यूनिफॉर्म पहनकर सामने जाता है और सभी लोग उसके कहता है कि न्यू कमांडर के तौर पर वे सभी लोग वहाँ फाइट के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन वे लोग उसको कमांडर के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ से वह दफ़ा हो जाए, और वह भी वहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन तुरंत ही वे सामने जाकर जो बंदा ज़्यादा बोल रहा था उसको ही मार देता है और कहता है जो भी मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसको जान से मार दूंगा। तुरंत ही जैसे बंदा शूट करता है तो हरुको उसको पीछे से सील बनाकर प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर वह कहता है कि मैं गैडू की तरह इतना तक कान डांटेड नहीं हूँ, मैं किरुअल हूँ। मेरे सामने यदि कोई यहाँ से भागने की कोशिश करेगा या फिर मेरे ऑर्डर को नहीं मानेगा, बैटल में नहीं जाएगा, तो मैं उसको खुद ही जान से मार दूंगा। जिसके साथ में वापस आ चुका होता है। किसारा कहती है क्या इस तरह की सिचुएशन में जहाँ मॉन्स्टर से सारे लोग डरे हुए हैं और भागना चाहते हैं, इस तरह की तुम्हें स्पीच देना ठीक है? तो वह कहता है ऑफ कोर्स वे लोग मॉन्स्टर से डरे हुए हैं, यदि उनको फाइट कराना है और आगे बढ़ाना है तो मॉन्स्टर से भी ज़्यादा डर उनके अंदर डालना होगा, जिसके बाद ही वह मेरी बात को मानेंगे। और शायद हो सकता है ऐसे जैसे लोग हैं उसको हेट करेंगे, लेकिन उसको इस चीज़ की बिल्कुल भी अभी परवाह नहीं है कि अभी वह इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसारा कहती है कि हमेशा उसके साथ रहेगी चाहे पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ हो जाए। लेकिन तुरंत ही बापार गैडू की जो गर्ल होती है शायद रहती है असिस्टेंट, वह आ जाती है और कहती है इस तरह से भाई एक डिक्टेटर है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, बस लोगों को अपने साथ में रखना चाहता है फाइट करने के लिए। लेकिन वह इस चीज़ को तुरंत ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती और फाइट करने के लिए भी तैयार होती है। तो तुरंत ही सोमो उसको रोक लेता है और कहता है उसके साथ देने के लिए। लेकिन वह कहती है कि वह दो मास्टर के लिए काम नहीं करती है, लेकिन वह उसको बस अपने साथ कोऑपरेट के लिए कह रहा होता है। नेट दिखाया जाता है काफ़ी सारी हेलीकॉप्टर्स आते हैं, काफ़ी लड़ाई करने के लिए सामान आया होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि म्योरी होती है, क्योंकि म्योरी की फैमिली के अलावा कोई और भी यहाँ पर नहीं बचा होता है जो कि सतोमी का साथ दे, और उसने उसको स्ट्रेटजी बनाने के लिए बुलाया होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी अच्छी होती है। वह यहाँ पर बहुत सारी बॉम्ब्स को भी लेकर आई होती है। वह बताती है इन सभी बॉम्ब्स को हम उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इस बॉम्ब को यदि बड़े मॉन्स्टर के अंदर डाल दिया जाए फिर उसको ब्लास्ट कर दिया जाए, जो काफ़ी अच्छा है।
है, क्योंकि इस पॉइंट को उसके अंदर पहुंचाना है एक होल करके, और फिर जब तक वो पूरी तरह से रीजनरेट नहीं होता है तब तक का वेट करना है, फिर उसको ब्लास्ट कराना है, जो काम केवल सतोमी ही कर सकता है, इसलिए उसका काम रहा। वे इस चीज़ से सभी लोग बिल्कुल तैयार होते हैं कोऑपरेट होने के लिए, लेकिन जिस तरह से प्लानिंग बनाते हैं तो उनको दूसरी अपना बेस रखना होगा, जो कोई और नहीं बल्कि स्टैचू ऑफ ओरिजिन फ्लेम होता है, जहाँ पर कि वह जा सकते हैं और वेट कर सकते हैं सभी एनिमीज का आने का। नेक्स्ट पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर कि एंजू को देखता है, जो कि अपने सारे साथियों को देख रही होती है कि यहाँ पर हम लोग साथ में आए थे, और याद करने लगती है अपनी पुरानी यादों को। सतोमी सोचता है मैं ऐसे कैसे भूल गया। एंजू यहाँ पर आने के बाद उन सभी फ्रेंड को याद करने लगेगी, लेकिन वह कहता है इस वर्ल्ड में एक समय तो ऐसा आना ही है कि तुम्हें इस वर्ल्ड को चूज करना होगा, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऐसे छोड़ देना होगा, लेकिन वह बस उसका साथ देती है। और अभी सारे लोग होते हैं जो कि मॉन्स्टर का आने का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो सारे लोग ही मरने वाले हैं और यहाँ पे सारे मॉन्स्टर मरने वाले हैं। नेट दिखाया जाता है टकूडो का, जो कि वापस आ चुका होता है और इस बार वह रिवेंज लेने आया होता है सतोमी से। नेक्स्ट 10 मिनट ही बचे होते हैं, लेकिन उनको कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा होता है, और हाँ अचानक से ही बहुत बड़ी वेव सी दिखने लगती है, और जो कि उन तरफ ही आ रही होती है। सब लोग बस वेट कर रहे होते हैं उनको और पास आने के लिए, और तुरंत ही देखते हैं तो बहुत सारी लाइन टेंस लाइट अप होने लगती हैं आकाश के अंदर। तुरंत ही तांची की कॉल आती है और बताती है कि उसका किया हुआ है। ये सारे लोग वह हैं जो कि होप करते हैं कि अपनी सर्वाइवल के लिए इस चीज़ से। वह कहता है ठीक है, वह बस चीयरअप करना चाहती है सतोमी के लिए इस बैटल के लिए, जिससे कि वो और चीयरअप करे और फाइट करे। और अभी नेक्स्ट फाइट का भी टाइम आ चुका होता है, इसीलिए सतोमी तुरंत ही सभी लोगों से ओपन फायर करने के लिए कहता है, जिसके साथ में ही सारे लोग फायर करती हैं और जो उड़ने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं उनको आसानी से डील करते जा रही होते हैं। जिसके साथ में अभी सतोमी का टाइम बचा होता है, क्योंकि बिग मॉन्स्टर भी एंटर कर चुका होता है, इसलिए वो उस तरफ जाने लगता है, लेकिन उसका रास्ते एक और बड़ा मॉन्स्टर रोकने लगता है। तो लेकिन उसके फ्रेंड्स पहले से होते हैं उस रास्ते को साफ करने के लिए। यहाँ पर दोनों ब्रदर सिस्टर्स किसारा और बाकी सारे लोग हरुको के साथ में मिलकर फाइट कर रहे होते हैं, और जिसके साथ में सभी लोग उन मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। और वह सामने तरफ जाने लगता है बिग मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एंजू के साथ में। बिग मॉन्स्टर भी अपने पास से काफ़ी स्पाइक से अटैक कर सकता है, लेकिन सबसे डॉज करते हुए वह स्पीड से जाता है, उसके अंदर होल करता है और उसके अंदर एक डेटोनेटेड बॉम्ब को फेंक देता है, जिसके साथ में वह कहता है म्योरी से कि उसने काम पूरा कर दिया है। लेकिन जैसे वह टाइमर को देख रही होती है और जैसे रिजनरेट हो जाता है तो पता चलता है वह बॉम्ब डेटोनेट नहीं हो सकता है। तो वह कहती है मैनुअली जाकर उसको एक ऐसा शॉक वेव देना होगा जिससे कि वह बॉम्ब अचानक से ही फट सके। तो इसके लिए तुरंत ही एंजू से थैंक्स कहता है इतनी साल तो उसके साथ रहने के लिए, इतना साथ देने के लिए, लेकिन वह अब उसको जाना होगा। लेकिन वह जब जाने नहीं देती है तो उसको वहीं पर एक पंच के साथ में ढेर कर देता है और बेहोश करके जाने लगता है। स्पीड से वह जा रहा होता है तो अचानक से उस पर एक एसिड अटैक होता है, जिसके साथ में ही वह वहीं पर गिर जाता है, क्योंकि अब उसका पैर पूरे से एसिड से खराब हो जाता है। लेकिन तुरंत ही वहाँ पर सूमो आ जाता है वापस और कहता है कि अभी के लिए तुम यहाँ पर रुको, तुम्हारे मिशन को मैं कैरी करूंगा। लेकिन अभी ह्यूमैनिटी के लिए केवल इकलौती होप बची होती है, इसीलिए भी स्पीड से जाकर पंच से अटैक कर देता है, क्योंकि उसके अटैक सतोमी से भी ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। और जिसके साथ एक ब्लास्ट होता है उस बॉम्ब का, और जो कि उस पूरे मॉन्स्टर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। जब वह आगे खोल कर देखता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट और उसके पास में पड़ा होता है वह खुद, जिसको एंजू देखभाल कर रही होती है। जिसके साथ में सारे काम अब खत्म हो चुके होते हैं, सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं छोटे मोटे वापस जाने लगे होते हैं, और यहाँ तक कि जो ब्लैक मेटल ब्लॉक्स होते हैं जो दोबारा से लाए जाते हैं और वहाँ पर लगाने का काम स्टार्ट हो जाता है। जिसके साथ में सब लोग वापस आ चुके होते हैं। जब सब लोग होते हैं तो यहाँ पर किसारा को जो ब्रदर होता है वो उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन उसे पता होता है कि पिछली बार जो मेटल ब्लॉक बनाए थे और ये भी काम चला, उन कंस्ट्रक्शन का काम उसके ब्रदर का ही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आया है। लेकिन पिछली बार जो ब्लैक ब्लॉक बनाए गए थे उनको जो मटेरियल था वह बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी का था, उसमें पैसों का बहुत बड़ा गफला हुआ था जो उसके ब्रदर ने किया हुआ, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी। इसीलिए उससे पूछती है उसके बारे में, आकर उसने ऐसा कैसे किया, क्योंकि जो वॉर हुई थी वह केवल वही इकलौता इसका जिम्मेदार है। लेकिन वो उसके साथ में फाइट करने के लिए तैयार होती है, जो कि एक डेथ मैच होने वाला है, और जिसमें दोनों लोग ये अपनी पूरी स्किल्स का यूज करेंगे। जिसमें किसारा होती है, इसने एक न्यू स्किल को डेवलप किया होता है, उसका यूज करती है और अटैक के साथ उसके एक पैर को कट कर देती है और उसको पता भी नहीं चलता ये कब हो गया। और अब अपने ब्रदर से कहती है कि उसके पेरेंट्स के डेथ के बारे में वह बताए, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे। तो बताने लगता है कि वह फैमिली के डार्क साइड पर था, इसीलिए उसके ग्रैंडफादर और फैमिली थी उन्होंने उसको निकाल दिया, और जो पूरी सिटी के अंदर मॉन्स्टर कैसे घूम रहे हैं वह भी बस एक कोइंसिडेंस नहीं था। जिसके साथ में वह वहाँ से बाहर चली जाती है और सतोमी से कहती है गेट को लॉक करने का,
था। लेकिन वह कहता आखिर ये क्या? तो वह कहती ऑफ कोर्स मेरी जो स्वाड थी उस अटैक के केवल एक पार्ट नहीं बल्कि दो पार्ट थे। पहला तो उसने उसके पैर को कवर कर दिया, दूसरा अंदर से उसके बॉडी के एक एक पार्ट को दो टुकड़े कर दिए थे, जिसके साथ में अंदर से एक आवाज़ आती है और पूरी तरह से वह बंदा मर चुका होता है। वह शॉक्ड होकर पीछे देखता है, फिर उस सामने से किसारा को देखता है तो वो उसे कहती है इनजस्टिस के लिए सच में मेरी सोच अब बदल चुकी है। इस सभी डीमंस को ख़त्म करने के लिए और अपने रिवेंज को लेने के लिए मुझे भी अपने आप को एक डीमन में बदलना होगा। जिसके साथ में वहाँ से जाने लगती है और कहती है उन दोनों गर्ल से यदि हम शायद फ्यूचर में मिले तो एनिमी भी हो सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट दिखाया जाता है टॉन्ची जिसने कि सभी लोगों के साथ में अनाउंसमेंट कर दी होती है और कहती है सारी सिचुएशन अब सॉल्व हो चुकी है और सारे जो चीज़ें हैं वह लॉ के कंट्रोल में है, सारी मॉन्स्टर का मैटर अभी डील कर लिया गया है। इसके साथ में दिखाया जाता है एंजू और सतोमी दोनों जा रहे होते हैं ट्रेन द्वारा जो कि अचानक से जगह पर रुक चुकी होती है। सतोमी तुरंत रोने लगता है और एंजू से कहता है कि प्लीज़ तुम मेरा साथ देना हमेशा हमेशा, मैं नहीं चाहता हूँ कि औरों की तरह तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। इससे पहले कि मैं खुद को बदलूँ या मैं एक मॉन्स्टर या डीमन में बदल जाऊँ तो तभी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। इस चीज़ से एंजू होती है तुरंत ही उसको हक कर लेती है और कहती है कि हमेशा उसे उसके साथ रहेगी। इसके साथ में सीरीज यहीं पर एंड होती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।